तोर मरम ला जानता। लक्ष्मण जी पर तीर में रही तेन ओकर मरम नहीं जान सके। लक्ष्मण यह मरम न जाना। लक्ष्मण ही तौन भगवान के नजदीक में रही तेन लक्ष्मण की लक्ष्मण यह मरम न जाना। लेकिन केवट के विषय में कथे कही तुम्हार मरम में जाना। मैं तोर मरम ला जानता हूं महाराज, मैं तोर भेद ला जानता हूं, मैं नाव ला नहीं लाऊं। रामचरितमानस में एक केवट जे भगवान राम के मरम ला जानते, लेकिन श्री कृष्ण कथा में हम ला सुने बर मिलते कि गोपिका मन जो है भगवान कृष्ण के मरम ला जानते। भगवान कृष्ण के मरम ला, भगवान केशव के मरम ला गोपिका मन जानते। शेष दिनेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर जावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रची पचिहारिन तो पुनि पार न पावे। और जाहि अहिर कि छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। भगवान ला नाच न जादिस, भगवान ला नित्य करा दिस। लेकिन केवट आज कहा था कि प्रभु कही तुम्हारा मरम में जाना, मैं तुर मरम ला जानता हूं। केवट आज छाती ठोक के कहा था अच्छा ये बताओ भगवान, आप एक बात बताओ, अच्छा आप एक पांव में जब तीनों लोग ला नाप सकते हो, अपन पांव के धुर्रा में जब पत्थर असल नारी बना सकते हो, या समुद्र में जब पत्थर इसे तैरा सकते हो, तो का ये छोटे से गंगा ला पार नहीं कर सकते हो? कही तुम्हारा मरम में जाना, मैं तोर मरम ला जानता हूं। मांगे के पीछे तोर कोई भेद है, कोई रहस्य है। बार बार नाव पतवार ही का जानता हूं। जानते हो भैरव प्रपंच बनवाना तुम, जानते हो वाहन से नारी का बनाना देव, जानते हो पानी पर वाहन चलाना तुम। भीख के बहाने लूटना भी जानते हो धन, भीख के बहाने लुटना भी जानते हो धन। जानते हो बामन से शीघ्र विराट बन जाना तुम। जानते हो तीनों लोग नापना त्रिपाठी से, जानते हो तीनों लोग नापना त्रिपाठी से। तो जाना है तो जानते हो चरण बढ़ाना तुम। जब ते पत्थर तब समुद्र में तैरा सकथस, जब एक नारी एक पत्थर जब एक नारी बना सकथस, जब छोटे रूप से तुरंत विशाल रूप वामन रूप से विशाल रूप बन सकथस, तो प्रभु आप ये छोटे से गंगा ला आप आसानी से पार कर सकते। कही तुम्हारा मरम में जाना। आज केवट कहा थी भगवान ला कि मैं तोर मरम ला जानता हूं, लेकिन आज हम देखथन कईयों जन मरम ला नहीं जाने, कईयों जन भेद ला नहीं जान पाए, कईयों जनों का रहस्य ला नहीं जान पाए। कैसे? एक उदाहरण मान लो इस जगह में दो जन डॉक्टर बैठे हैं। अब एक जन गांव वाला डॉक्टर है और एक जन हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर है, जी हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर है। अब मान लो वो डहन से एक जन 5 साल के लड़का खुरात आत है। अब खुरात आत है तो ये दोनों जन डॉक्टर की नजर हा वो लड़का ऊपर पड़ गया और वो ये तो खुरात आत रहा है। अब गांव वाला डॉक्टर के थे डॉक्टर साहब मुला ऐसे लगते कि वो लड़का के पाँव में ना मोर्च हो गए तेकर से तीन खुरात आत है। मुला लगते कि वो लड़का पाँव में ना मोर्च हो गए तेकर से तीन खुरात आत है। लेकिन हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर ओकर बात ला काट दी। नहीं भाई ते कहा था ते गलत है, ते बोला था ना ते असत्य है। कावन में हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर हूं, MBBS करे हो भैया, लाखों रुपया खर्चा करके। मोला लगते हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर कहा मोला लगते भाई कि वो लड़का के पांव की हड्डी टूट गए तेकर से तीन खुरात था। अब गांव वाला डॉक्टर कहते कि नहीं डॉक्टर साहब वो लड़का के पांव में मोर्च हो गए तेकर से तीन खुरात था। हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर कहते कि नहीं डॉक्टर साहब वो लड़का के पैर के हड्डी टूट गए तेकर से तीन खुरात था। ऐसे तैसे करत वो लड़का है तो दोनों जन डॉक्टर के सामने में खड़ा हो गए। ऐवन बहस करते छे। गांव वाला डॉक्टर अपन बात ला सिद्ध करे बर वो लड़का ला पूछत कि बाबू ते ये बता बेटा तोर पैर में मोर्च हो गए तेकर से दिन ते खुरात आथस ना। वो लड़का कथे नहीं डॉक्टर साहब आई नो नहीं। जब नहीं कहिस तो हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर है तो खुश हो गए। अरे जे मैं विचार करे हो ना, जे मैं बोले हो ना, जे मैं कहे हो ना वो बात सच हो। वो लड़का ला
डॉक्टर है तो अपन तीन में बला डरिस, बला के बैठा डरिस और बैठाने के बाद वो पूछत कि बेटा ते ये बता तोर पैर के हड्डी टूट गए है तेकर से तू ते खुरात आत हस ना। वो लड़का हंसत कथी नहीं डॉक्टर साहब, दोनों जन डॉक्टर के बात गलत, दोनों जन डॉक्टर के जो विचार है जो सोच है गलत हो गया, असत्य हो गया, दोनों डॉक्टर के दिमाग खराब हो गया। अरे बाबू न तो तोर पैर मोर चाहे तेकर से तीन खुरात हस, न तो तोर पैर के हड्डी टूटे है तेकर से तीन खुरात है, तो खुराए कारण का है, खुराए की वजह का है, खुराए की मरम का है। तो लड़का हाथ जोड़ के कहिस कि डॉक्टर साहब न तो मोर पैर मोर चाहे तेकर से तीन खुरात हो, ना तो मोर पैर के हड्डी टूटे है तेकर से तीन खुरात हो, तब बल्कि साले चप्पल टूट गए तेकर से तीन खुरात ये चप्पल टूट गए ना तेकर से तीन खुरात आत। दू जन डॉक्टर जे खास मरीज ला देखते तेन मन वो लड़का के मरम ला नहीं जान सकीस, लेकिन धन्य है हमार भारत देश में ये केवट जो दावा करके सीना चौड़ा करके कथे कि कही तुम्हार मरम मैं जाना हे राघव, मैं तोर मरम ला जानता हूं, तोर भेद ला जानता हूं, तोर रहस्य ला जानता हूं। आज केवट सीना ठोक के कहा कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। अच्छा भगवान हाँ केवट जगर ही नाव ला काबर मार का गंगा के तट में औ नाविक नहीं रही सोही का, वो गंगा के तट में औ नाव चलाने वाला नहीं रही सोही। और तुलसीदास जी तो कथे इशारा करके बोला बुलाई से मांगी नाव न केवट आना, हे केवट ते डोंगा ला लेके आ और आके हमला डोंगा में बिठार के गंगा से वो पार ले जा। लेकिन केवट सीना ठोक के कहिस कि कही तुम्हार मरम में जाना हे राघव, मैं तुर मरम ला जानता हूं, मैं नहीं लाऊं। काबर केवट जान गई इसकी मोर नाव ला पूछा थे, मोर डोंगा ला पूछा थे, मोला मांगा थे। ये जगह में तो अब्बड़ छन डोंगा चलाने वाला है, नाव चलाने वाला है, लेकिन एकर मन जग मांगिस नहीं, लेकिन मोर जगह मांगा थे। एकर पीछे कोई ना कोई भेद है, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट कथे प्रभु भीतर भरा है भेद, भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर छिपो न बाहेवर जानता हूं मैं। इतने सिलाएं थी सभी न महिलाएं बनी, पद के पराग का भी मरम जानता हूं मैं। पूछी जिसे आपने वही तो सिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूं मैं। केवट की कि आपके भेद पूछे के कारण न मैं जानता, कही तुम्हारा मरम में जाना। आज केवट और भगवान राम के बीच में वार्ता होते। आओ एक छोटे से भजन, और भजन के बाद पुनः आइए चर्चा करबो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अच्छा भक्ति जगाइले हो हृदय मां बसाइले हो, तन मन रमाइले हो रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई हो, आगे मोर रघुराई हो 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 हो। चंदा रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, आगे मोर रघुराई।
रघुराई, हाँ आगे मोर रघुराई। भक्ति जगाइले हो, हृदय माँ बसाइले हो, तन मन रमाइले हो रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, हो आगे मोर रघुराई। राम संग बांधे मैं भक्ति के बंधना, आगे रमैया देहा मोरे अंगना। प्रभु संग बांधे मैं माया के बंधना, आगे रमैया देहा मोरे अंगना। अंगना लिपाइले हो, चौक पुराइले हो, आरती सजाइले हो रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, हाँ आगे मोर रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, हो आगे मोर रघुराई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम बिना सुनारी इस जग बगिया, प्रभु लंबई देखत रहो दिन रतिया। प्रभु बिना सुनारी इस जग बगिया, हरे लाल निहारत रहो दिन रतिया। सुरताल माइले हो, हरिला गोहराइले हो, प्रभु वचन गाइले हो रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, हाँ आगे मोर रघुराई, हो आगे मोर रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, हाँ आगे मोर रघुराई। भक्ति जगाइले हो, हृदय माँ बसाइले हो, तन मन रमाइले हो रघुराई। चंदा रे रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, हो आगे मोर रघुराई। ला 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 ला, आगे मोर रघुराई, आगे मोर रघुराई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और आइए एक और भजन, उसके बाद आप सभी से विदाई। हे 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 ला 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 ला, हो हा 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 हा। मोर राम रमैया आके मोर नैया नाव बार दे। मोर राम रमैया आके मोर नैया
आके मोर नैया लाओ पार दे। डोंगा फंसे है मझधार में हो, डोंगा फंसे है मझधार में, मझधार में, मझधार में। रघुराई रमैया आगे मोर नैया लाओ पार दे। मोरे राम रमैया हो आगे मोर नैया लाओ पार दे। जन्म देवैया करम लिखैया तोरे है आशा हे रघुरैया। हो जन्म देवैया करम लिखैया तोरे है आशा हे रघुरैया। चरण में तोरे पतवार है हो, चरण में तोरे पतवार है, पतवार है, पतवार है। मोर राम रमैया आके मोर नैया लाओ पार दे। मोर राम रमैया आके मोर नैया लाओ पार दे। के स्वामी जीवन देवैया कड़कन विराजे लखन के भैया। हो सुख दुख के स्वामी जीवन देवैया कड़कन विराजे लखन के भैया। आगे मोर नैया लाओ पार दे, आगे मोर नैया लाओ पार दे, ओ पार दे, ओ पार दे। रघुराई रमैया आगे मोर डोंगा लाओ पार दे। मोर राम रमैया हो आगे मोर नैया लाओ पार दे। हे 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 ला 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 हो हा हा हा। हे 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 ला 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 हो हा हा हा। हरिकेश भाई राजीव मेला आज मेला आइए ठीक है सर। आज मेला आज मेला ये भराए राजीव लोचन द्वार बोल राजीव लोचन भगवान की जय।
आज मेला आज मेला 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 आज मेला है भराए आओ राज लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ राज लोचन द्वार माँ मोर प्रभु के द्वार माँ जी हरि के द्वार माँ भोलेश्वर द्वार माँ जी प्रभु के द्वार माँ मोर हरि के द्वार माँ आज मेला आज मेला 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 आज मेला है भराए आओ राज लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ राज लोचन द्वार माँ संत ज्ञानी सब आए हैं प्रभु के गाथा सुनाए राम कहानी के चर्चा राजीव नगर माझी छाए संत ज्ञानी सब आए हैं प्रभु के गाथा सुनाए राम कहानी के चर्चा राजीव नगर माझी छाए हर जीव लाजी भाई मानस गंगा मानस गंगा 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 मानस गंगा ये वो है आओ राजीव लोचन द्वार माँ मानस गंगा है वो है आओ राजीव लोचन द्वार माँ कुलेश्वर द्वार माँ जी प्रभु के द्वार माँ कुलेश्वर द्वार माँ जी हरि के द्वार माँ और प्रभु के द्वार माँ आज मेला आज मेला 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 आज मेला है भराए आओ राज लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ राज लोचन द्वार माँ राजलोचन भगवान की जय पापी चोल तर जाही जी तो राजीव नगर माही जी घट घट के स्वामी जमोला पार लगाही जी पापी चोल तर जाही जी तो राजीव नगर माही जी घट घट के ओ स्वामी जमोला पार लगाही जी जमोला पार लगाही जी भोले मुक्ति भोले मुक्ति 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 भोले मुक्ति मिल जाए आओ राजीव लोचन द्वार माँ भोले मुक्ति मिल जाए आओ राजीव लोचन द्वार माँ मोर प्रभु के द्वार माँ जी कुलेश्वर धाम माँ और हरि के द्वार माँ जी कुलेश्वर द्वार माँ और रामा के द्वार माँ आज मेला आज मेला 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 आज मेला है भराए आओ राजीव लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ राजीव लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ राजीव लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ राजीव लोचन द्वार माँ आज मेला है भराए आओ जी कुलेश्वर
श्रृंगार माँ। बोले राजीव लोचन भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरकेश भैया जी कि आपने हमारे निवेदन में आपके समय पूर्णता के पश्चात भी उस निवेदन को स्वीकार किया और वास्तव में जिस भजन को हमने अनुरोध किया और आपके सम्मुख सादर प्रेषित किए वो एक ऐसा भजन है जिसकी फरमाइश हमारे हरिकेश भैया से छत्तीसगढ़ के उन तमाम मानस मंचों पर की जाती है जहां आप श्री की उपस्थिति होती है। और मैं चाहूंगा इस पर आप खामोश न रहे, एक जोरदार तालियों का अभिनंदन जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास ना हो, कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास ना हो, वो वादे ही क्या जिसके निभ जाने की मन में आस ना हो, अरे वो राम ही क्या जिसको जीवन में कभी वनवास ना हो, और वो कंठ ही क्या जिसमें माँ सरस्वती का वास ना हो, माँ सरस्वती का वास ना हो। ऐसे ही माँ सरस्वती, माँ शारदा के सच्चे भक्त हमारे इस बाग बहारा से चल के आए हुए हरिकेश महानंद जी, जिसे अभी हमने सुना मानस जगत में, ये वो बड़े नाम है जो छत्तीसगढ़ में कला जगत में जगराता और लोक कला मंच की दुनिया में जानी मानी हस्ती हैं। और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो मेला के हो मड़ई के हो, उसमें बड़े सम्मान के साथ भाई हरिकेश जी को बुलाया जाता है और वहां पूरे रात भर इनको सुना जाता है एक के बाद एक फरमाइश के लिए। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ने जितने अनुपम तरीके से इस मानस के प्रसंग के माध्यम से आप सभी से मुलाकात की कि मांगी नाव न केवट आना कहे मरम तुम्हारे मैं जाना, बड़ा सुंदर सा यह प्रसंग है जिसमें बताते हैं कि ये जो केवट जी महाराज, जिनको परमात्मा रामचंद्र जी के चरणों में इतनी भक्ति थी कि मात्र उस चरण में जाने के लिए उन्होंने 2-2 जन्मों तक इंतजार किया। सर्वप्रथम उन्होंने कछुए का अवतार लेकर के, उसके बाद आपने देखा कि जब परमात्मा की कृपा ऐसे हुई कि केवट के रूप में जब वो आए और परमात्मा के दोनों चरणों को सब परिवार जब तक नहीं पखारे तब तक, यह बड़ा प्यारा सा प्रसंग है जिसमें यदि हम आपको समुचित समय प्रदान करते तो निसंदेह आप उन्हें लेकर के उस पड़ाव पर जाते जिनको सुन करके दर्शक दीर्घा मोहित हुए नहीं थे। इस प्रसंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि आज के जो युवा वर्ग हैं, खासतौर पर युवाओं से मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी छोटी सफलताओं से वे बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं। एक सामान्य सी बात कहता हूं कि आज का जो युवा यदि पढ़ाई जीवन में ही रहे, व्यापारिक जीवन में ही रहे, तो बड़े ही जल्दी उनको मानसिक अशांति प्राप्त होती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि केवट जी महाराज मात्र रामचंद्र जी के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए 2-2 जन्मों तक इंतजार किए और इस प्रसंग में आए। पुनः आप सभी से तालियों का एक जोरदार अभिनंदन चाहूंगा ऐसे खूबसूरत से मानस मंडली के लिए। और आपने जो प्यारी बहुत खूबसूरत सी प्रस्तुति इस मंच पर की है, इसके लिए धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद ने आपके विदाई सम्मान की कड़ी का दायित्व हमारे इस व्यवस्थापन परिवार को दिया है, तो इसके लिए उतनी ही गरिमा के साथ मैं अनुरोध करूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है हमारे अंचल के मानस मर्मज्ञ सम्मानित श्री रेखराज साहू सर जी, जिनका शुभागमन हुआ है ग्राम पिपरौत से। आप श्री से मैं चाहूंगा कि कृपा करके आप सादर मंच तक आएंगे और अपने साथी जो हैं उनको भी आप लेते आएंगे। महोदय जी को बिल्कुल हम आकर के आपके नामों की घोषणा सादर मंच से करेंगे, निसंदेह आप आएंगे। इसी क्रम में मेरे साथी उद्घोषक जिनके हाथों में इनके बाद यह माइक्रोफोन होगी और दायित्व उठाएंगे, ऐसे महेंद्र पंत जी, आप भी सुखेंद्र सर जी, वीरेंद्र सर जी को लेते हुए आएंगे, साथ में वह स्मृति चिन्ह जरूर सादर मंच तक लाएंगे। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि अपने उन दायित्वों को पूर्ण करके इस वक्त हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक परम सम्माननीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी का भी शुभागमन हुआ है। तालियों के अभिनंदन के बीच में उन्हें सादर मंच में आने का आह्वान करूंगा कि आप आएंगे। और इस पूरे मेले की चाक चौबंद सुरक्षा का दायित्व जिन हमारे सम्माननीय पुलिस के जवानों के मजबूत कंधों पर होता है, ऐसे पुलिस विभाग के कर्मठ सर जी से भी मैं चाहूंगा कि आप आएंगे। साथ ही साथ इस मंच के सम्मुख इस दर्शक दीर्घा में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम आपको पहचान तो नहीं पा रहे हैं, आपके नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है आप आएंगे और आपके नामों की घोषणाओं के लिए हमें वह नाम बताएंगे। वे सारे गणमान्य नागरिक जो हैं, आपसे भी अनुरोध है कि कृपा करके आप आएंगे। जो भी हमारे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे आप पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, हमारे किसी समाज के अध्यक्ष हो, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, मगर आप आएंगे, आपका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। पृष्ठ भाग में भाटापारा से चल के आए हुए अनित भाई, आप अपने संगीत के फनकारों को तैयार रखेंगे, सीधे यह मंच में आपको प्रदान करने जाऊंगा। और लीजिए, यह थी
बागबाहरा महासमुंद जिले की वो खूबसूरत सी आवाज जिन्हें जाना जाता है हरिकेश महानंद जी के नाम से। और इनकी खूबी यही है कि इन्हें जिस वक्त जिस माहौल में ढाला जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ ये उस पल में चले जाते हैं। आप हरिकेश महानंद जी से एक ही पल में मानस भजन की आपसे उनसे फरमाइश कीजिए, वे तत्काल मानस भजनों में चले आ जाते हैं। आप तत्काल उनसे लोकगीत की फरमाइश कीजिए। मां सरस्वती की आप पर एक विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है कि आप किसी भी समय के बंधन में न रह करके उस बंधन से मुक्त होकर के उपस्थित दर्शक दीर्घा को मंत्र मुग्ध में महारत हासिल रखते हैं। तो आइए आगे की गतिविधि के लिए मैं मेरे साथी महेंद्र पंत जी को ससम्मान इस माइक्रोफोन की ओर आमंत्रण देता हूं कि आप आए और अगली कड़ी में जो भाटापारा से आए हुए हैं, जगराता की दुनिया के एक बड़े नाम जिसे आप सब छोटे दुकालू के नाम से जानते हैं, ऐसे हमारे मित्र अनित भाई इस वक्त ग्रीन रूम में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अब ग्रीन रूम से निकल करके सादर मंच तक आएंगे छोटे दुकालू भाई अनित, साथ में महेंद्र पंत जी। श्री राधे, श्री राधे, 1 2 3 चेक। श्री राधे, आप आवाज ठीक करेगा। श्री राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जहां घंटियों की सरगम है, जहां घंटियों की सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में, हम सबके पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में। तो कण कण आतुर हो जाता है, कण कण आतुर हो जाता है, लेने जिनका पावन नाम। अखिल लोक के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। राजीव मांगी पुण्य मेला लीजिएगा, सादर आसन पर विराजमान होइएगा। हमारे बीच में जैसा कि मेरे परम स्नेही उद्घोषक भाई मनोज सेन जी ने बताया कि माँ भगवती, माँ जगदम्बे की पावन स्तुति आराधना क्या एक गुलदस्ता जिसे हम जगराता कहते हैं लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के वो नामचीन जस जगराता सम्राट जिसे हम कह सकते हैं भाई अमित कुमार जी, राज्य की राजधानी रायपुर के भाटा गांव से चलकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से साथियों, राजीव मांगी पुण्य मेला 2022 के आज एकादश दिवस पर हम पुनः धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से, जिला प्रशासन जिला गरियाबंद की ओर से, साथ ही साथ नगर पंचायत राजिम की ओर से आप सभी सुधीजनों का, स्नेही जनों का, दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का आत्मीय अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आइए, यह धर्म मंच, यह छत्तीसगढ़ की सुसमृद्ध लोक सांस्कृतिक मंच आप सभी का हृदय से आत्मीय अभिनंदन करता है। और इस कड़ी में आज के प्रस्तुति के द्वितीय पुष्प के रूप में आप सभी के बीच में परिलक्षित हो रहे हैं जगराता की एक शानदार मंडली, जो आपको और हम सबको माँ भगवती जगदजननी जगदम्बे की पावन स्तुति गान, जिसे हम पुराने समय में माता सेवा के नाम से जानते थे, आज भी चैत्र और कुंवार के नवरात्रि में जब गांव-गांव में ज्योत जवारा और माँ जगदम्बे की पावन प्रतिमा का स्थापना किया जाता है, तो निश्चित रूप से सभी लोग झूम उठते हैं माँ भगवती के इस जस में, इस जगराते में। आइएगा, तभी तो यह मंच गुलजार है। इसीलिए तो कहते हैं कि कहीं पर धर्म बिकते हैं, कहीं पर धर्म बिकते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर धर्म बिकते हैं, कहीं पर ईमान बिकते हैं, कहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनते हैं, कहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनते हैं। अरे एक बार हमारी महफिल में बैठ के तो देख, यहाँ पर इंसान ही इंसान बनते हैं, यहाँ पर इंसान ही इंसान बैठते हैं। तो ऐसी महफिल सजाई है जिसके लिए हम कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं छत्तीसगढ़ के धर्मनिष्ठ
धर्मस्व मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का, जिनका भगीरथ प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ की उन तमाम लोक कला को, लोक विधा को और लोक संस्कृति को एक उच्च आयाम दिया जाए, एक मंच प्रदान किया जाए जो हमारे छत्तीसगढ़ की चिन्हारी है, जो पहचान है, जिसमें सुआ, कर्मा, पंथी, पंडवानी, ददरिया, राउत नाचा, सतनाम भजन, मंगल भजन, जस झांकी, रामधुनी, रामायण जैसे हमारे पारंपरिक जितने भी लोक कला है उनको एक मंच दिया जा रहा है। आइए आप सभी एक बार जुड़ जाए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ सादर सुसज्जित हो जाए। तत्पश्चात मैं आपको यह मंच समर्पित करूं और इसके बाद जगराता के ठीक बाद हम आनंद लेंगे। गरियाबंद जिले से पधारे हमारे क्षेत्र के बहुत ही सुप्रसिद्ध जस झांकी मंडली से, जी हाँ, ग्राम लफंदी से चल कर आए हमारे बीच जस झांकी मंडली के कलाकार साथी अब भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। लीजिए, आप सभी सुसज्जित हो गए हैं, माइक चालू कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए भी एक सूचना कि हमारे राजिम भक्ति माता मंदिर समिति की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं के लिए माता राजिम की खिचड़ी स्वरूप भोजन भंडारा प्रसादी की व्यवस्था की गई है। भक्ति माता राजिम समिति युवा प्रकोष्ठ के द्वारा आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजे जिधर शासकीय स्टॉल लगे हैं उसी क्रम में आगे जाएंगे। आप सबको मां भगवती की पावन स्वादिष्ट भोग भंडारा का प्रसाद मिलेगा। और लीजिए, आप सभी सुसज्जित हो गए हैं। मैं सादर इन भावों के साथ आपको मंच समर्पित करने जा रहा हूं कि किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, सब लोग भगवान के बंटवारा किया बैठे हैं। अरे किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, सब लोग भगवान के बंटवारे किए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं प्रभु कण कण में है, जो लोग कहते हैं प्रभु कण कण में है, वही लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लिए बैठे हैं, वही लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लिए बैठे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली हमारे कलाकार साथियों के लिए। आपके दोनों हाथ उठे। हेलो 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 हेलो, बोल कुलेश्वर महादेव की जय। हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो जयकारा सिरावली दा बोले साचे दरबार की जय।
जयकारा सिरवलिता बोले साचे दरबार की जय। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ के ये पावन मंच राजीव धर्मा बसे हमारे राजीव लोचन महाराज ला प्रणाम करत हूँ और सादर अभिनंदन करत हूँ हमार जम्मो दर्शक गण के और आओ प्यारा सा जय माँ चंडी जय जगराता नाइट ग्रुप आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। और ए पावन मंच में हमार कार्यक्रम के आयोजन करैया हमार सांस्कृतिक मंच और हमार अध्यक्ष सांस्कृतिक मंच के जो अध्यक्ष है बोला सादर अभिनंदन करत हूँ कि हमार कार्यक्रम के आज यहाँ आयोजन करवाई। तो आवो प्यारा सा गीत हमारे छत्तीसगढ़ के महान कलाकार जस भजन सम्राट गुरुदेव उस्ताद अनित साहू जी प्यारा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। मुरगांव के ठाकुर देवता तुला बंदाओ और तुला सुन रहो। जगदम्बा जगतारिणी माता तोला मनावा हे जग जननी शीतला मैया महिमा जैसे तोरे गावा मैया वो मैया वो मैया वो मैया वो मैया वो मैया वो शीतला मैया की जय। मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार हो वो शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो जय जोहार हावे वो मैया जय जोहार हावे ना जय जोहार हावे वो जय जोहार हावना। मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार हो वो मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार हो वो शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवे वो मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवे वो शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवे वो मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवे वो शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो शीतला मैया
जय जोहार हावै हो। मोरे गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवै हो। मोरे गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवै हो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै हो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै हो। बोल सीता मैया की जय। सबले पहले तोर मंदिर में जाके माथे नवाथा, तोर डेहरी में दिया बाती आके मैं जलाता। आगे मैं जलाता हूँ मैया, आगे मैं जलाता हूँ। आगे मैं जलाता हूँ मैया, आगे मैं जलाता हूँ। सबले पहले तोर मंदिर में जाके माथे नवाता, तोर डेहरी में दिया बाती आके मैं जलाता। आगे मैं जलाता हूँ मैया, आगे मैं जलाता हूँ। आगे मैं जलाता हूँ मैया, आगे मैं जलाता हूँ। ओ तोर सवांगा मैया घुंघराहार हावै वो। तोर सवांगा मैया घुंघराहार हावै वो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै वो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै वो। मोरे गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवै हो। मोरे गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवै हो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै हो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै हो। नौ दिन नवरात ले दाई तोरे सेवा गाथा। बेरा को बेरा तोर मंदिर के घंटी मैं बजाता। घंटी मैं बजाता हूँ मैया, घंटी मैं बजाता हूँ। घंटी मैं बजाता हूँ मैया, घंटी मैं बजाता हूँ। का नौ दिन नवरात ले दाई तोरे सेवा गाथा। बेरा कुबेरा तोर मंदिर के घंटी मैं बजाता। घंटी मैं बजाता हूँ मैया, घंटी मैं बजाता हूँ। घंटी मैं बजाता हूँ मैया, घंटी मैं बजाता हूँ। शीतला छैया करैया शीतधार हावै वो। शीतला छैया करैया शीतधार हावै वो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै वो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावै वो। मोरे गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवै हो।
जय जोहार हावे हो। बारो महीना तोरे दुआरिया सब जन हाजा थे, आने बाने के जोरा जोरन सेवा पचरा गाथे। सेवा पचरा गाथे ओ मैया, सेवा पचरा गाथे, सेवा पचरा गाथे ओ मैया, सेवा पचरा गाथे। बारो महीना तोरे दुआरिया सब जन हाजा थे, आने बाने के जोरा जोरन सेवा पचरा गाथे। सेवा पचरा गाथे ओ मैया, सेवा पचरा गाथे, सेवा पचरा गाथे ओ मैया, सेवा पचरा गाथे। ए तोर सवांगा मैया मोगरा हार हावे वो, तोर सवांगा मैया मोगरा हार हावे वो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो, शीतला मैया तोला जय जोहार हावे वो। मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवे हो, मोर गाँव के ठाकुर देवता जय जयकार होवे हो। शीतला मैया तोला जय जोहार हावे हो, शीतला मैया तोला जय जोहार हावे हो। हे तोला बंदवे मोर धाई, तोला बंदवो, तोला बंदवे मोर मैया, तोला बंदवो। हे तोला बंदवे मोर धाई, तोला बंदवो, तोला बंदवे मोर मैया, तोला बंदवो। हे तोला बंदवे मोर धाई, तोला बंदवो, तोला बंदवे मोर मैया, तोला बंदवो। तोला बंदवे मोर धाई, तोला बंदवो, तोला बंदवे मोर मैया, तोला बंदवो, तोला बंदवे मोर मैया, तोला बंदवो, तोला बंदवे मोर मैया, तोला बंदवो। बोल शीतला मैया की जय। दूध से बनी चावल को खीर कहते हैं, दूध से बनी चावल को खीर कहते हैं। माता रानी दुर्गा तेरी आशीर्वाद को तकदीर कहते हैं, माता रानी दुर्गा तेरे आशीर्वाद को तकदीर कहते हैं, माता रानी दुर्गा तेरे आशीर्वाद को तकदीर कहते हैं। आइए प्यारा सा गीत लेकर के आ रहे हैं हमारे कलाकार अनित साहू जी। चैत कुंवार माँ आबेऊ मोर महामाई मोर बूढ़ी दाई मोर महामाई। अब प्यारा सा गीत से पहले एक बार हमारे कलाकार को ताली बजाकर सम्मान दे। प्यारा सा गीत लेकर के आ रहे हैं हमारे कलाकार। गीत से पहले सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ अपना दोनों हाथ ऊपर कर ले और जयकारा लगाए। जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की। जिसके पास एक हाथ है वो एक हाथ, जिसके पास दो हाथ है वो दो हाथ, जिसके पास हाथ नहीं उसको नहीं बोल सकता। तो दोनों हाथ ऊपर कर ले सच्चे दिल से और जयकारा लगाए। जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की जय, ईश्वरनाथ की जय, जटाधारी बाबा की जय, राजीलोचन भगवान की जय। आओ प्यारा सा गीत हमारे कलाकार लेकर के आ रहे हैं। हेलो हेलो
चैते कुंवार में आबे वो दाए भक्ति के भावला जगावे बर दिया बाती दाई नौ दिन राती वो के बरवा के हृदय जुड़ा बेवो दए भक्ति के भावला जगावे चैते कुमार में आबे वो दाए भक्ति के भावला जगावे चैते कुमार में आबे वो दाई भक्ति के भावला जगावे चैते कुमार में आबे वो दाए भक्ति के भावला जगावे चैते कुमार में आबे वो दाए भक्ति के भावला जगावे बर दिया बाती दाई नौ दिन राती बर दिया बाती दाई नौ दिन राती के बरवा के हृदय जुड़ा बेवो दाई भक्ति के भावला जगावे चैते कुंवार में आबे वो दाई भक्ति के भावला जगावे चैते कुंवार में आबे वो दाई भक्ति के भावला जगावे रचना रचाए माताए घर पुरिया मैया घर पुरिया चरण मढ़ा बेदाई लागा तोरे पैया मैया लागा तोरे पैया रचना रचाए माताए घर पुरिया मैया घर पुरिया चरण मढ़ा बेदाई लागा तोरे पैया मैया लागा तोरे पैया लागा तोरे पैया मैया लागा तोरे पैया मैया लागा तोरे पैया चरण मढ़ा बेदाई लागा तोरे पैया मैया लागा तोरे पैया चरण मढ़ा बेदाई लागा तोरे पैया जग जननी ऐसे दुख हरिणी ऐसे जग जननी ऐसे दुख हरिणी ऐसे के दुखी के बादर हटावे वो दाई भक्ति के भावला जगावे चैते कुंवार में आबे वो दाई भक्ति के भावला जगावे चैते कुंवार में आबे वो दाई भक्ति के भावला जगावे परब दाई बोए हो जमारा नाव दिन नाव तोरे गुंजे आरा पारा तोरे परब दाई बोए हो जमारा नाव दिन नाव तोरे गुंजे आरा पारा गुंजे आरा पारा मैया गुंजे आरा पारा मैया गुंजे आरा पारा गुंजे आरा पारा मैया गुंजे आरा पारा मैया गुंजे आरा पारा जग नहीं गए तोरे दाई माया न जोर के बंधी न पीड़ित
प्रीति के बंधावे वो दाई भक्ति के भावना जगावे जैसे कुंवार में आवे बिना कोनो काज पूरा मैया कोनो काज पूरा उदास छड़ी हसुनावत दुखला नहीं होवा तोरे बिना कोनो काज पूरा मैया कोनो काज पूरा दास झड़ी हसुनावत दुखला फूल पानी तही परानी तही के घटी घटी में ते समावे वो दाई भक्ति के भावला जगावे जैसे कुंवारे में आवे वो दाई भक्ति के भावला जगावे जैसे कुंवारे में आवे वो दाई भक्ति के भावला जगावे दे प्रसाद दाई दोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ दे प्रसाद दाई दोना माँ ते विराजे आवास भालू कोना 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 माँ चैते कुंवार में आवे वो दाए भक्ति के भावला जगावे तमन्नाओं की दुनिया तो लोग बसाते हैं तमन्नाओं की दुनिया तो लोग बसाते हैं पर बातें वही जो यहाँ तकदीर लेकर आते हैं मैं नहीं चाहता कि मुझे इनाम मिले जस भजन गाने का कुछ दाम मिले मैं तो ईश्वर से यही चाहता हूँ कि आप सभी भाइयों और बहनों को राजीव लोचन का धाम मिले राजीव लोचन का धाम मिले राजीव लोचन का धाम मिले तो आओ संगवारी हो प्यारा सा गीत लेकर के आ रहे हैं हमारे कलाकार गीत से पहले सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे कलाकारों को आशीर्वाद दे लाख चमके सितारे मगर जूता किसी का सरताज नहीं होता अरे लाख चमके सितारे मगर जूता किसी का सरताज नहीं होता कलाकार तो ताली के होते हैं पैसों का मोहताज नहीं होता पैसों का मोहताज नहीं होता पैसों का मोहताज नहीं होता आजा बे वो मातारी डोंगरी पहाड़ी ले उतर के मोर माया के घर गोंदियाला राखे हवों सचर के भाग हमर जगा देतेस माया अपन बरसात देतेस माया हमर बाढ़ जातीस तोला देख लेते हो नजर भर के तोला देख लेते हो नजर भर के तोला देख लेते हो नजर भर के तीन आँखी वाला हमर हवै शिव भोला तीन आँखी वाला हमर हवै शिव भोला तीन लोक के मालिक कहाए तब तुच्छ झोला गांजा भांग धतुरा है तीन जैसे धरती आकाश पताल डमरू तिरछुल हाथ कमंडल कहते सबो महाकाल कहते सबो महाकाल कहते सबो महाकाल। तो आइए दोस्तों प्यारा सा गीत हमारे कलाकार लेकर के आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के महान कलाकार जस भजन सम्राट गुरुदेव उस्ताद तुकालू यादव जी के
शिष्य हमारे अनित साहू जी प्यारा सा गीत से पहले एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाए। हमारे सभी आयोजक समिति और हमारे म्यूजिशियन टीम, हमारे सभी कलाकारों को जिनके पास एक हाथ है और मेरा आवाज जहां जहां तक जा रहा है वहां वहां तक का वो रहूं। जिसके पास एक हाथ है वो एक हाथ, जिसके पास दो हाथ है वो दो हाथ, और जिसके पास हाथ नहीं उसको नहीं बोल सकता। तो जयकारा सरवालीदा बोल साचे दरबार की जय, राजी लोचन महाराज की जय, बोलिए जटाधारी बाबा की, कुलेश्वर नाथ की। आइए प्यारा सा गीत हमारे कलाकार लेकर के आ रहे हैं। बैला में चढ़ के चले हैं महादेव, और चले हैं महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, और गौरी शंकर बर बिहार। वो शंकर भगवान की जय। बैला माँ चढ़ के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। बैला माँ चढ़ के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, बैला माँ चढ़ के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। बैला माँ चढ़ के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, जोगनी परे दिन से मौरे परोसे, मौरे परोसे, होते मंगल होते सार, होते मंगल होते सार। बैला माँ चढ़ के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। बोल शंकर भगवान की जय, बोल कुलेश्वर महादेव की जय। खद बीते भूत वहाँ दौड़े, भूत वहाँ दौड़े, पारते हवे वो गुहार, पारते हवे वो गुहार। बैला माँ चढ़ के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। खद बीते भूत वहाँ दौड़े, भूत वहाँ दौड़े, पारते हवे वो गुहार, पारते हवे वो गुहार।
क्रिया करते हैं विचार। बैला माँ चढ़ी के चले हैं महादेव, चले हैं महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर जैसे बरतिया आए हैं बहिनी, आए हैं बहिनी, क्रिया करते हैं विचार, क्रिया करते हैं विचार। बैला माँ चढ़ी के चले हैं महादेव, चले हैं महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। बैला माँ चढ़ी के चले हैं महादेव, चले हैं महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। बैला माँ चढ़ी के चले महादेव, चले महादेव, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार, गौरी शंकर बर बिहार। बोल शंकर भगवान की जय। और चलिए दर्शक दीर्घ से आई हुई उस फरमाइश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ के छोटे दुकालो भाई अनिल और उसके छोटे जगन बाबा के साथ मिल करके होली गीत की मस्ती में झूमते हैं। आगे ऋतवा बसंत बहार है, ओ कोयली बोले आम डार माँ, कोयली बोले आम डार माँ, डार माँ, ओ कोयली बोले आम डार माँ। रंग डारो ना, रंग डारो ना, कोयली बोले आम डार माँ, डार माँ, ओ कोयली बोले आम डार माँ। आगे ऋतवा बसंत बहार है, आगे ऋतवा बसंत बहार है, होली बोले आम डार माँ। आगे ऋतवा बसंत बहार है, होली बोले आम डार माँ। आगे ऋतवा बसंत बहार है, होली बोले आम डार माँ। आगे ऋतवा बसंत बहार है, कोयली बोले आम डार माँ, ओ कोयली बोले आम डार माँ, डार माँ, कोयली बोले आम डार माँ, कोयली बोले आम डार माँ, डार माँ, कोयली बोले आम डार माँ, ओ कोयली बोले आम डार माँ, सररा कोयली बोले आम डार माँ, कोयली बोले आम डार माँ, कोयली बोले आम आगे ऋतवा, आगे ऋतवा, आगे ऋतवा बसंत बहार है, कोयली बोले आम डार माँ।
गीत ला सुनाए, गीत ला सुनाए, वो गीत ला सुनाए, सनन सनन पुरवैया गीत ला सुनाए, गीत ला सुनाए, वो गीत ला सुनाए। या के संदेश कौन नहीं भावे, या के संदेश कौन नहीं भावे, या के संदेश कौन नहीं भावे, ये देखो नो नहीं भावे जी, कोनो नहीं भावे, कोनो नहीं भावे जी, कोनो नहीं भावे, कोनो नहीं भावे जी, कोनो नहीं भावे, कोनो नहीं भावे जी, कोनो नहीं भावे। या के संदेश कौन नहीं भावे, या के संदेश कौन नहीं भावे, या के संदेश कौन नहीं भावे, या के संदेश कौन नहीं भावे। आगे रितवा छागे रितवा, आगे रितवा बसंत बहार है, कोयली बोले आम डार माँ, आगे रितवा बसंत बहार है, कोयली बोले आम डार माँ, आगे रितवा बसंत बहार है, कोयली बोले आम डार माँ। झन जरा दा हो बेला ले लाल वो, झन जरा दा हो बेला ले लाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, झन जरा दा हो बेला ले लाल वो, झन जरा दा हो बेला ले लाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। होरी खेलते नंदे लाल वो, होरी खेलते नंदे लाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, धन जरा हो बेटा रे लाल वो, धन जरा हो बेटा रे लाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। होरी खेलत नंद लाल वो, ए राधा और राजी में उड़ते गुलाल, नवा पर में उड़ते गुलाल। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल चंडी मैया की जय। और लीजिए गणेश वंदना से होते हुए माता के उन जस गीतों से होकर के आपने इस फागुनी मास में ला करके हम सबको मस्त बना दिया, और इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ में जाना जाता है अनित कुमार जी के नाम से, जिनको श्रेय जाता है। नवरात्रि का जो पावन सा दिवस आता है उस समय अनित भाई इतने व्यस्त रहते हैं, ये तो इस मंच का भी अहोभाग्य है कि आज आप श्री का सौभाग्यमन हो गया। और इनके गीतों को यदि आपने आनंदित महसूस किए होंगे तो निश्चित ही आप सभी से एक जोरदार तालियों का अभिनंदन जरूर चाहूंगा मैं, क्योंकि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि इन कलाकारों के सम्मान में, कि बज न सके यदि इन कलाकारों के सम्मान में, तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। तो आवाज ऊंची संकोच कम और बजाइए ताली जिसमें जितने हैं दम। वास्तव में आपने बहुत ही मंत्र मुग्ध करते हुए यहाँ पर एक खूबसूरत सी प्रस्तुति राजीव मांगी पुण्य मेला महोत्सव के भव्य बेहद ही शानदार और इस आलीशान मंच से प्रस्तुत की, और दर्शक दीर्घा की उपस्थिति भी हमें निसंदेह गदगद कर रही है। मैं चाहूंगा अनित जी आप अपने टीम के साथियों के साथ कुछ क्षणों के लिए इस मंच के अग्रभाग में आएंगे। धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद ने आप सभी को ससम्मान इस मंच में स्थान और समय देने के अलावा ससम्मान विदाई का दायित्व भी हमें सौंपा है। तो उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम जा रहे हैं। इसके लिए उतनी ही आत्मीयता के साथ अनुरोध करूंगा मैं सबसे पहले हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक आदरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर सर जी, आप
आएंगे और आपके साथ में होंगे धर्मस्व संस्कृति पर्यटन विभाग की ओर स्मृति चिन्ह, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से चल के आए हुए हमारे आगंतुक के द्वारा आपने उस रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड का एक बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ इन सभी कलाकारों के लिए लाए हैं, उन्हें भी लेते हुए आएंगे। साथ ही साथ उस महावीर बलि हनुमत लला की हनुमान चालीसा की भी प्रति है, उन्हें भी आप लेते हुए आएंगे। और इस क्रम को अनावरत आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मानस मर्मज्ञ आदरणीय श्री रेखराज साहू जी आपसे भी अनुरोध चाहूंगा कि आए हुए अतिथियों के साथ आप सादर मंच में आगमन प्रदान करेंगे और इस क्रम में अपनी पूर्ण सहभागिता देंगे। सम्माननीय श्री सुखेंद्र साहू सर जी, वीरेंद्र सर जी और विजय सर जी, साथ ही साथ हमारे साथी उद्घोषक महेंद्र पंत जी, आप भी सम्मान की इस वेला में आएंगे। और इसी कड़ी में इस दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे वो जनप्रतिनिधि, हम क्षमा चाह रहे हैं कि हम आपको नाम से नवाज नहीं पा रहे हैं, मगर अनुरोध है कि जो भी हमारे गणमान्य, चाहे वो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, किसी सामाजिक अध्यक्ष से आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपा करके आप आएंगे, आकर के अपने नामों को अवगत कराएंगे उद्घोषक दल को, ताकि हम ससम्मान आपके नामों की घोषणा इस मंच से करेंगे। आपसे अनुरोध है, कृपा करके आप जरूर आएंगे। और यदि आप जनप्रतिनिधि भी नहीं हैं, आपके मन में ऐसी लालसा है, तो फिर निश्चित ही आप आइए। आप देख पा रहे हैं कि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा एक स्मृति चिन्ह आपको प्रदान किया जा रहा है और मध्य प्रदेश से आए हुए कला के साधक हमारे सम्माननीय राम भक्त हनुमान भक्त जी के द्वारा एक महाकाव्य प्रदान किया जा रहा है, जो कि है रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की संपूर्ण व्याख्या इस पर है। आप सभी ने जो तालियों का अभिनंदन दिया है वास्तव में गदगद है, क्योंकि वास्तव में कहा भी जाता है कि न रूप अमर रहता है न सिंगार अमर रहता है, कि न रूप अमर रहता है न सिंगार अमर रहता है, मगर कला सदैव जिंदा रहती है और कलाकार अमर रहता है, कलाकार अमर रहता है। ये कलाकार इस मंच के माध्यम से जो अमिट छाप छोड़ के जा रहे हैं, वो आने वाले कई कई वर्षों तक हम याद रखते हैं। आपकी प्रस्तुति और में जो निरंतरता है वो हमें गदगद करती है, और यही इस मंच की खूबसूरती है, यही इस मंच की शोभा है कि एक वक्त आइए हम आपको ससम्मान इस मंच से विदाई देते हैं और अगले कड़ी के लिए हमारे इस समीपस्थ ग्राम लफेंदी से आए हुए हैं रामधुनी के जो कलाकार हैं, उन्हें हम ससम्मान मंच में आगमन देंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यही हमारे धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद नगर पंचायत राजिम के द्वारा निर्माण किए गए मंच की शोभा है कि एक वक्त हम आज के इस कार्यक्रम की शोभा बने। प्रथम कड़ी में प्रथम पुष्प के रूप में उस वक्त हमने आनंद लिया मानस का, और उसके ठीक बाद हम गए हैं जगराता की दुनिया में। अब एक बार फिर से इसमें आप सभी के आनंद के लिए हम कुछ विषय को परिवर्तन लाते हैं, और उस परिवर्तन पर अपनी बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों के साथ आप सभी से मुलाकात करेंगे मेरे साथी उद्घोषक भाई महेंद्र पंत जी। महेंद्र भैया लीजिए एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिएगा हमारे शुद्ध देसी कलाकार साथियों का। जी हाँ, ये हमारे रत्न गर्भा जिला गरियाबंद की आन बान और शान है, जो हमारे आपके बीच में लेकर आ रहे हैं बहुत ही सुंदर और सुप्रसिद्ध जस गीत झांकी को श्री अन्नूराम साहू जी। क्षमा चाहूंगा, रामधुनी। जी हाँ, जिसे आप और हम सभी जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। एक समय में इसे राम सप्ताह भी कहा जाता था, और वास्तव में वो राम सप्ताह नहीं राम सप्ताह होता था, जब 7 दिन की ऐसी आयोजन होती थी जिसमें दिन के प्रत्येक पहर 24 घंटे राम नाम रूपी धुनी गुंजित होती थी। और ऐसा कहा जाता था, मान्यता थी और है भी, कि अगर आप श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ प्रभु राम जी की नाम का स्मरण करें तो निश्चित ही आप इस भवसागर से पार होंगे। और लीजिए, इसी बीच हमारे विकासखंड फिंगेश्वर से विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय गुरुदेव चंद्रशेखर मिश्रा जी का आगमन हुआ है। हम हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं आप श्री का। साथ ही साथ सम्मान्य श्री आलोक शर्मा सर जी प्रधान पाठक, आपका भी शुभागमन हुआ है, और आप दोनों के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन किया जा रहा है।
कलाकारों की प्रत्येक स्थिति परिस्थिति, उनकी आवभगत देख रेख खान पान की व्यवस्था आप श्री के सौजन्य से है। एक बार मैं चाहूंगा कि आदरणीय गुरुदेव जनों के लिए आप सभी की दोनों हाथ उठे, तालियों के साथ अभिनंदन दे और लीजिएगा हमारे इस रत्नगर्भा जिला गरियाबंद के सम्मानीय रामधुनी की मंडली हमारे बीच में सुसज्जित हो रही है। ध्वनि विस्तार यंत्रों के साथ सादर आपका संयोजन हो। निश्चित ही हमारे इस कागज जैसे कंठ को भी सुमधुर बनाकर कोयल की भांति आप सब तक पहुंचाने वाले आभा साउंड रायपुर के हमारे सम्मानित साथियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप इस मंच में प्रसारित सभी कार्यक्रमों को, इस मंच के भी और मुख्य मंच के भी, घर बैठे अपने मोबाइल में YouTube से भी देख सकते हैं। जी हाँ, अभी ये जो कार्यक्रम इस मंच पर हो रहा है आपको भले ज्ञात नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कैमरे आपको और हमको पूरे विश्व स्तर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सार वीडियो के द्वारा लाइव टेलीकास्ट इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्य मंच पर आयोजित कार्यक्रमों का भी सजीव चित्रण, सजीव प्रसारण YouTube के माध्यम से संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किया जाता है। तो आइए, रामधुनी की यह प्रस्तुति है। वास्तव में राम नाम की महिमा को हम क्या कहें। अभी हम थोड़ी देर पहले भाई हरकेश महानंद जी से सुन रहे थे कि राम नाम में वो शक्ति है, राम नाम में वो चमत्कार है कि अगर आप घर के बैठे भी श्रद्धा के भाव रखते हैं, प्रभु के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनका सुमिरन करते हैं, तो आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु खुद चलकर आपके पास आएंगे। ये वो महत्ता है, ये वो शक्ति है और इसका जीवंत प्रमाण है माता सबरी, निषाद राज गुहा जी। प्रभु जी उनके समीप गए, उनको भगवान के समीप नहीं जाना पड़ा। माता सबरी राम नाम का स्मरण करते 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 रही और एक ऐसा अवसर आया कि प्रभु को उनके चौखट पर जाना पड़ा। आपको सिर्फ अपने अंतरात्मा से, अंतःकरण से उन्हें याद करने की जरूरत है। तभी तो किसी ने बहुत ही सुंदर भाव से कहा है कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, न मैं काबा न मैं काशी ना ही मैं कैलाश रे, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। वास्तव में ये हमारा यह त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम निश्चित रूप से आपको धर्म, आस्था, अध्यात्म के साथ ही साथ ऐसी सुसंस्कृति का भी एक परिदृश्य, एक अवलोकन कराती है। आइए हम जुड़ने का प्रयास करें रामधुनी की यह पावन मंडली। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महत्ता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है कि राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाहे सूजियार। तो आइए हम सीधे जुड़े प्रभु राघवेंद्र सरकार के गुणगान करने के लिए भाई अन्नू साहू जी के नेतृत्व में यह रामधुनी की पावन मंडली चल कर आई है पावन धरा धाम ग्राम लफंदी से। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम जय श्री राधे हरि ओम हरि ओम जय श्री राधे हरि ओम हरि ओम जय श्री राम हरि ओम ओम हरि ओम जय श्री राधे हरि ओम जय जय श्री राम जय श्री राम। बोली कुलेश्वरनाथ महादेव की जय। बोली राजी लोचन भगवान की जय। बोले भक्त करमा माता की जय। बोले शेरा वाली मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतान्तरिक्षं वातात्मजं वानरयोध्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले पवन सुत हनुमान की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरमा बसे ये पावन नगरी राजिम के रवैया संगे संग मेला स्थल में अवैया जवैया दर्शनार्थी तीर्थयात्री साथ ही साथ मीडिया वाला भाई मन के साउंड वाला भाई मन के संचालक भैया मन के जम्मो नर नारी मन के श्री चरण में हमर जय बरदे बाबा राम धुनी झांकी मंडली के डाले सत सत प्रणाम है स्वीकार करो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आओ भैया समय ला ज्यादा नहीं लेते हुए हमर आज के कार्यक्रम की ओर चलथन हमर वंदना की ओर चलथन। आवन जैन भगवान कुलेश्वरनाथ की नगरी माँ ए राजिम बसे है। आवन वही भगवान भोलेनाथ के वंदना माँ आप मले चल। बोले कुलेश्वरनाथ महादेव की भोले बाबा के संगी चरण मनावो ने राम। भोले बाबा के संगी चरण मनावो ने राम। मैं हाँ पैया लगो राम तोरे अर्जी लगो राम।
आई जबे बाबा ते हरे सभा बिच लाजी रघुवीरा भोले बाबा संग चरण मना बोल राम सिया राम भोले बाबा संग चरण मना बोल राम मैं हाँ भैया लगो राम तोरे अर्जी लगो राम आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा भोले बाबा संग चरण मना बोल राम सिया राम भोले बाबा संग चरण मना बोल राम तोरे पैया लागो राम तोरे अर्जी लागो राम आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा भोले है बाबा संग चरण मना बोल राम भोले है बाबा संग चरण मना बोल राम मैं हाँ भैया लगो राम तोरे अर्जी लगो राम आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा भोले बाबा संग चरण मना बोल राम सिया राम भोले बाबा संग चरण मना बोल राम तोरे मैया लागो राम तोरे अर्जी लागो राम आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा ते है सभा बिच लाजे रख देरा छत्तीसगढ़ महतारी के पावन भुइया माँ बसे ए राजीव नगरी माँ भगवान कुलेश्वर नाथ साक्षात विराजमान हैं वही कुलेश्वर नाथ के पावन नगरी माँ आज मेला के आयोजन है जे माँ हमर जैसे पति तमन्ना घलोक लहरा लेके अवसर मिले हैं जेकर बर हम आप सबके आभारी हैं बीच नंदिया माँ बैठे हैं संगी कुलेश्वर नाथ महादेव राम सिया राम राजा राम सिया राम राजा राम बीच नदिया माँ बैठे हैं संगी कुलेश्वर नाथ महादेव राम सिया राम राजा राम सिया राम राजा राम माघी पूर्णिमा मेला भरा थे नर नारी मन आथे हो राम सिया राम राजा राम सिया राम राजा राम माघी पूर्णिमा मेला भरा थे नर नारी मन आथे हो राम सिया राम राजा राम सिया राम राजा राम राजीव नगरी के राम ये दे भाग्य जागे राम राजीव नगरी के राम ये दे भाग्य जागे राम आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा भोले बाबा संग चरण मना बोल राम सिया राम भोले बाबा संग चरण मना बोल राम तोरे पैया लागो राम तोरे अर्जी लागो राम आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा आई जाबे बाबा तय है सभा बिच लाजे रख देरा बोलो कुलेश्वर नाथ महादेव की जय।
मोर नैया फंसे है मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसी मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम गजानन पार लगा दे राम लंबोदर पार लगा दे राम गजानन पार लगा दे राम लंबोदर पार लगा दे राम गजानन पार लगा दे राम लंबोदर पार लगा दे राम गजानन पार लगा दे राम लंबोदर पार लगा दे राम मैं तो आए हवा तोरे गा द्वार जय हो गजानन स्वामी मैं तो आए हवा तोरे गा द्वार गजानन पहल लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम गजानन पार लगा दे राम लंबोदर पार लगा दे राम गजानन पार लगा दे राम लंबोदर पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम मोर नैया फंसे मझधार गजानन पार लगा दे राम बोली गजानन स्वामी की ये तो समर भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के वंदना कहे श्रीराम आवन श्रीराम आप मन ले चलथन छत्तीसगढ़ महतारी के पावन झांकी माँ कैसन ढंग ले छत्तीसगढ़ महतारी के सेवला हमारे किसान भाई मन बजाते तिल बताए बर जाथन कहे श्रीराम हे धरती महतारी में है महिमा कते के बखानो राम तोर तोरा के अरे हालैका काहे जिला नहीं जानो राम मोर धरती सोन के है मोर राम मोर धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के है मोरे राम मोरे धरती सोन के राम यही धरती ले आए रामा यही धरती ले आए रामा यही धरती मांगे राम मोरे धरती वास्तव में दीदी हो ये धरती है तुम सोनहा धरती है श्री राम ये धरती मत जत के मेहनत करबे ना ये धरती मैया तो सोनहा धान के बाली दी के श्री राम यदि भैया हमन किसान आदमी न जाके मेड़ में बैठ जबो तब खेती किसानी का हो ही धान दी का नहीं दे तब मेहनत करबे तब अन्न पावे कहे श्री राम वैसने आज हमारे बीच में नित्य के माध्यम से झांकी के माध्यम से किसान मन दिखाए बर जाते कि कैसन ढंग ले सोनहा धरती में किसान मन मेहनत करके अन्न लौ जाते कहे श्री राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम ये धरती माया रामा ये धरती माया रामा ये धरती मागे राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के है मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती
चल मोर दीदी चल मोर भैया खेत खार माजा बोन राम खेत खार माजा बोन रामा खेत खार माजा बोन राम सुध उठ के बड़े बिहनियल खेत खार माजा बोन राम खेत खार माजा बोन रामा खेत खार माजा बोन राम जांगर तोर मेहनत ला करके धरती ल स्वर्ग बना बोन राम धरती ल स्वर्ग बना बोन रामा धरती ल स्वर्ग बना बोन राम जांगर तोर मेहनत ला करके धरती ल स्वर्ग बना बोन राम धरती ल स्वर्ग बना बोन रामा धरती ल स्वर्ग बना बोन राम जय जवान जय किसान यही नारा लगा बोन राम जय जवान जय किसान बस यही नारा लगा बोन राम यही नारा लगा बोन राम यही नारा लगा बोन राम यही धरती माँ जन्म धर से है हरिश्चंद्र जस दानी हो रहा हरिश्चंद्र यस ज्ञानी हो राम हरिश्चंद्र यस ज्ञानी हो रहा वाल्मीकि और तुलसीदास और वाल्मीकि जस ज्ञानी हो रहा सूर कबीरा तुलसीदास और वाल्मीकि जस ज्ञानी हो रहा वाल्मीकि जस ज्ञानी हो रहा वाल्मीकि जस ज्ञानी हो रहा जत के मेहनत करबे ग भैया उत के अनूप जाबे हो रहा उत के अनूप जाबो न रामा उत के अनूप जाबो न रामा तोहर पछिना अमृत कसे गंगा धार बोहा बोरा ओ गंगा धार बोहा बोरा गंगा धार बोहा बोरा चल मोर दीदी चल मोर भैया खेत खार माजा बोनरा ओ खेत खार माजा बोनरा माँ खेत खार माजा बोनरा पानी पसिया पे जल पी के अपन जिंदगी चला बोनरा अपन जिंदगी चला पानी पसिया पे जल पी के अपन जिंदगी चला बोनरा अपन जिंदगी चला बोनरा माया अपन जिंदगी चला बोनरा यही धरती ले आए ने बामा यही धरती माजा बोनरा यही धरती माजा बोनरा माँ यही धरती माजा बोनरा यही धरती के ओढ़ना बने हैं यही धरती के सिराना हो रहा यही धरती के सिराना हो रहा माँ यही धरती के सिराना हो रहा यही धरती ले आए ने रामा यही धरती ले आए ने रामा यही धरती मांगे ने राम और धरती ऐसे रेंगा थे देख देखिए भैया आज हमारे किसान भाई मन कैसन मेहनत करते और मेहनत न करके आज धरती माँ अपन जांगर तोर मेहनत करके धरती ला उपज सुधार बनाते और अन्नपूर्णा माता लपाते कहे श्री राम आज झांकी के माध्यम से हमारे किसान भाई मन बताए के प्रयास करी से कहे श्री राम कि कैसन ढंग ले नगरिया भैया मना का करबे भैया आज तो नागर लगावत है और ट्रैक्टर के जमाना हो के है कहे श्री राम लेकिन आज भी किसान है जिन नागर चला के अन्न लग जावत है कहे श्री राम मोरे धरती सोन के हे मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम ये धरती माया है रामा ये धरती माया है रामा ये धरती मांगे राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती सोन के राम मोरे धरती सोन के हाय मोरे राम मोरे धरती
छत्तीसगढ़ महतारी की ये दे श्री राम, ये तो ऋषमरमन के छोटे छोटे वंदन श्री राम। अब आप मन ले चलथन हमर राम धुनी झांकी माँ, हमर झांकी के प्रसंग है, हमर कथा के प्रसंग है, भक्ति के परीक्षक है श्री राम। कांति नगर के बात श्री राम, जी हाँ राजा शियाल और रानी चांगुना है तो सुघर राज चलात रहे कहे श्री राम। कांति नगर में रानी चांगुड़ा जिन भगवान भोलेनाथ के महान भक्ति रथ कहे श्री राम। ऐसा भक्त के पावन कथा ला आप मन के बीच में अपन तोतली भाषा में रखे के प्रयास करत हो कहे श्री राम। रानी है तो भगवान भोलेनाथ के दिन रात सेवा पूजा में लगे रहते कहे श्री राम। आज राजा रानी है तो मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ लमनाथी कहे श्री राम। भगवान भोलेनाथ के पूजा करते अर्चना करते मंदिर में बैठे हैं। विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे दांगी दारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव। ऐसे नगले श्री राम आज राजा रानी है तुम पूजा अर्चना में लगे ही कहे श्री राम। ये डहर दाई भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती है तेन कैलाश पर्वत में आवत हावी कहे श्री राम। भगवान भोलेनाथ के दरबार लगे जबरजात ही कैलाश पर्वत में कहे श्री राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। राम राम अमृत बोला डम डम डमरू के बोला धुने ला सुना जहरा। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। डम डम डमरू के बोला डम डम डमरू के बोला धुने ला सुना जहरा। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आजा हो राम। ऐसे ढंग श्री राम आज माता पार्वती के संग में भगवान भोलेनाथ हितन कैलाश पर्वत में वास करते कहे श्री राम। ये रहर श्री राम नारद जी है तो सुघर नारायण नारायण कहत कहत शिवलोक में आवत है कहे श्री राम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन
नारायण 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 कहते कहे श्री राम। आज नारद जी है तो ने आके भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती ला प्रणाम करते कहे श्री राम। कथे भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो कहते कहे श्री राम। नारद जी है तो सुघर प्रणाम करे है माता पार्वती के मन में आज प्रश्न जागत है कहे श्री राम। माता पार्वती है तो भगवान भोलेनाथ ले थोड़ कहीं धुरिया जाके कथे ए नारद जी आज तयास ना जब भी नारद जी ते यहाँ आथस न तो कुछ न कुछ बात रथे। का बात है नारद जी कैसन मुस्कुरावत हो कहे श्री राम। नारद जी है तो का बात माता जी मैं तो सदा मुस्कुरावत रहता हूँ, भगवान के भक्ति माँ भजन करत रहता हूँ, सदा मुस्कुरात रहता हूँ कहे श्री राम। अच्छा ये बता नारद जी आप मन देखिए मैं भगवान भोलेनाथ के दिन रात सेवा करत रहता हूँ, पूजा करत रहता हूँ, ये धरती लोक माँ मोल ले बड़े कोई भक्त है का? भगवान भोलेनाथ के मोल ले बड़े कोई भक्त है का? इला बता देते हो कहे श्री राम। नारद जी है कथे नारायण नारायण नारायण। भला माता जी आपसे बढ़ के कोई संसार में कोई आप ले बढ़ के कोई भक्त हो सकत है? पर माता कहे श्री राम। पार्वती के मन में शंका जागत थे कथे नारद जी तय तो कहा था मोला बड़े भक्त है कह के, लेकिन ये पढ़ के का मतलब है कहे श्री राम। नारद जी है तो कथे पर माता जी ये संसार में ना एक और भक्त है जेकर दिन रात आज गुणगान बात होत रहे कहे श्री राम। ये धरती लोक में माता यदि सबसे बड़े कोई शिव भक्त है तो वो है रानी चांगुरा सियाल के पत्नी कहे श्री राम। अत का बात ल कही के नारद जी है तो भैया अंतर ध्यान हो जाते ब्रह्म लोक चले जाते कहे श्री राम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये देखिए राम नारद जी है तो बताया कि चलते हैं माता पार्वती के मन में शंका होती कहे श्री राम। देख धस महतारी मैं दिन रात भगवान के तीर में बैठे हूँ, भगवान के सेवा बजात हूँ, तेकर बावजूद मोले बड़े भक्त ये धरती लोक में कहा थे कहे श्री राम। नहीं ये कतिक बड़े भक्त है एकर परीक्षा ले बगैर नहीं बने कहे श्री राम। आज माता पार्वती है तो भगवान भोलेनाथ ल कहा थे कहे श्री राम। कथे कि ये भोला तोला कहीं बात के फिकर नहीं रहा है, ते तो दिन रात भगवान के भक्ति में डूबे रहथस। आज देखा था नारद जी है तो उनका कह के गे है ये संसार में मोले बड़े भक्त भी है ऐसे कहा थे कहे श्री राम। भगवान भोलेनाथ है तो कथे ए पार्वती वो अपन जगह में बड़े है ते तोड़ जगह में बड़े हस भाई ये में का घबराए के बात है कहे श्री राम। माता पार्वती है तन कथे घबराए के बात कथास ऐसे कौन नारी है जिन्हें अपन ले बड़े बर्दाश्त कर ही आज मैं बर्दाश्त नहीं करो भोला ओकर परीक्षा लूह तभे बने ही कहे श्री राम। भगवान भोलेनाथ है तन कथे भैया काय करबे श्री राम नारी से देवता हारी। आज भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती यदि ते परीक्षा लेना चाहता तो कोई बात नहीं, चल ऐसे जाबो तो नहीं बने साधु के भेष बना के जाबो ऐसे भगवान भोलेनाथ है तो उनका हाथ ही कहे श्री राम। आज साधु के भेष ल बनाए बढ़ जाते माता पार्वती है तो अदृश्य रूप में ओकर संगे संग मजाते कहे श्री राम। ये डहर श्री राम भगवान भोलेनाथ साधु भेष बनाए बढ़ जा है और ये डहर माता पार्वती है अदृश्य रूप में हावी कहे श्री राम। आज रानी है तो अपन महल में विराजमान है, राजा है तो अपन महल में विराजमान है, भगवान भोलेनाथ के दिन रात पूजा अर्चना करते कहे श्री राम। आज भोलेनाथ लाराज दिन मनाते कि हे भोले आज मैं तोर पूजा करत हूँ, प्रेम भक्ति से पूजा करत हूँ, मोर पूजा ला स्वीकार करबे कहत कहे श्री राम। आज देखो दाई हो
आज परीक्षा के घर ही आगे रानी ते वास्तव में कि आज सबसे बड़े भक्त कौन है ऐसे कही कि आज साधु के भेष बना के भगवान भोलेनाथ है तो न आवत है कहे श्री राम अलख निरंजन 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 ए अलख निरंजन वो भय भंजन मुनि मन रंजन अलख निरंजन वो भव भंजन रंजन ए अलख निरंजन अलख निरंजन ए अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन ऐसे साधु बाबा है तो आवाज लगाते कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। आज साधु बाबा की आवाज ले सुन के श्री राम रानी है तन महल ले आज दरवाजा में यहाँ थावे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। राजा लखथे कि हे स्वामी लखथे हमर दरवाजा में कोई भिक्षुक आए लखथे मैं थारी ला पकड़ के आज भिक्षुक ला भिक्षा दे बर जात हूँ कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। आज राजा के आज्ञा ला मांग के आज रानी है तो सुघर साधु ला भिक्षा दे बर जाते कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। दरवाजा माया के दिखते साधु बाबा ला साधु बाबा की रानी है तो प्रणाम करते कहे श्री राम सीताराम प्रणाम साधु बाबा प्रणाम ऐसे कहा था भी कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। साधु बाबा है तो भैया सुघर ढंग ले आशीर्वाद दीस और आशीर्वाद दे के बाद में रानी है तो कथे लो बाबा भिक्षा ग्रहण करो भिक्षा ला लो बाबा ऐसे कहा था भी कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। जैसे ही महतारी रानी है तन भिक्षा के थाला साधु बाबा के झोली में रखते साधु बाबा है तन ले बर इनकार कर देते कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। साधु बाबा है तन कथे रानी मैं तोर हाथ से भिक्षा नहीं ले सकूं रानी मैं तोर हाथ से भिक्षा नहीं ले सकूं ऐसे कहा था भी कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। रानी है तन कथे साधु बाबा का बात है बाबा मैं देखत हूँ सबके दरवाजा में आप मन के हो कुछ न कुछ ले हो बाबा लेकिन ऐसे का कारण है जे मोर से भिक्षा नहीं लेते कहा थी कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। रानी की बात ल सुन के साधु बाबा है तुम कहते रानी मैं सबके दरवाजा गए हूँ और भिक्षा ला ले हूँ लेकिन तोर से भिक्षा एक कारण नहीं लेता हूँ काबर की तय निसंतान हस रानी तय निसंतान हस और मैं कोई निसंतान के हाथ से भिक्षा नहीं लो ये मोला दोष लगते ही कहा थे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। जैसे ही श्री राम निसंतान की बात ला सुनी से रानी ला दिल में लग थे अपार दुख थे और कथे रानी साधु बाबा ये साधु बाबा जेन बात ला मैं दिन रात भुला आज वही बात लान दो साधु बाबा ये तो मर कर्म के फल है साधु बाबा मैं जरूर पूर्ण कर्म में कोई अनर्थ करे रहो वो कैसे ती मोला फल मिला थे साधु बाबा कहा खावे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम। आज कर्म प्रधान विश्व रचिरा था जो जस कर हितास फल चाखा जरूर मैं पूर्व जन्म में कोनो के संतान लक्षण रहो साधु बाबा आज वही कारण ये जन्म में भगवान हुआ निसंतान मोला निसंतान बना दे बाबा लेकिन कोई बात नहीं बाबा यदि आपके आशीर्वाद होई भगवान भोलेनाथ के जिन कृपा होई बाबा मोरे गोदी में एक संतान चली बाबा बस यही आस में लगा के आ जाए ये जीवन लचला हो बाबा लो बाबा मर भिक्षा ले लो ना बाबा मर भिक्षा ले लो ऐसे सिया राम रानी है तो साधु बाबा कहते हैं सिया राम सीताराम श्यावर राम। साधु बाबा के दिल ही तुल पिघल जथे सिया राम कथे रानी ए रानी
ते उदास झन हो रानी। ला रानी तोर भिक्षा ला मोला दे, मैं तोर भक्ति ले भगवान भोलेनाथ की भक्ति ले प्रसन्न हो गया हूँ। ला रानी तोर भिक्षा ला मोर झोली में डाल दे, ऐसे कहा था भी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम रानी है तो श्री राम साधु बाबा की झोली में सुघर भिक्षा ला डाला था भी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम भिक्षा ला डाली श्री राम साधु बाबा है तो कथे बेटी ए बेटी बोल बेटी, तोर शिव के प्रति आस्था विश्वास ला देख के मैं खुश हो गया हूँ बेटी। बोल बेटी कहा वरदान चाहिए तोला, बोल बेटी कहा था भी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम साधु बाबा है के बात ला सुन के रानी कथे बाबा मैं तोला का मांगू बाबा। भगवान भोलेनाथ मोला महल दे, अटारी दे, सोना दे, चांदी दे बाबा, बस एक कमी है तो औलाद की कमी है बाबा। मोर कोरा मां मोला बेटा दे दे बाबा, मोला बेटा दे दे बाबा, एक लल्ला दे दे बाबा। ऐसे रानी है तो विनती ना करत भावे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम रानी की आवाज ल दुख ल सुन के साधु बाबा है तुम कथे बेटी ये रानी ते उदास मत हो बेटी, मैं तो लब फल देता हूँ, जा बेटी ये फल ल स्वीकार कर, मैं आज तोला प्रसाद रूप में देता हूँ, इला स्वीकार कर बेटी। अब ये प्रसाद ला ते जब ग्रहण कर बिना भगवान भोलेनाथ के प्रति यदि तोर आस्था विश्वास अटूट हो ही ना बेटी, तो तोर गोदी माँ जरूर ललना खेली ही बेटी। ऐसे कही के आज साधु बाबा है तुन फल दे थावे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम फल साधु बाबा है तुन रानी के हाथ में देते श्री राम, और रानी के हाथ में दे के आज साधु बाबा की प्रणाम करते रानी है तो, और प्रणाम करे के बाद साधु बाबा आशीर्वाद देते श्री राम, आशीर्वाद दे के अपन लोक चले जाते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन राम अलख निरंजन अलख निरंजन राम अलख निरंजन राम। ऐसे श्री राम आज साधु बाबा है तुन फल दे श्री राम। देखो श्री राम यदि भक्ति माँ विश्वास है ना तो फलदायी जरूर होते। आज भगवान भोलेनाथ कर जाके रानी है तुन पुनः पूजा अर्चना करते, और पूजा अर्चना करे के बाद माँ वो फल ग्रहण कर लेते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम जैसे ही श्री राम रानी है तो प्रसाद रूपी फल ग्रहण करे हैं, आज रानी के गर्भ में सुघर शिशु आगे हावे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम और वास्तव में श्री राम यदि भगवान के प्रति आस्था विश्वास है ना तो जरूर पूरा होते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम आज रानी है तो मने मन में भगवान भोलेनाथ ला धन्यवाद देते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम कथी की बाबा आज मैं तोला नहीं पहचान पाए बाबा, आज ते मोरे अंगना मैया के साधु के रूप ला बना के आए, मोला दर्शन देश बाबा, धन्य हस बाबा, मैं तोला देखे बड़ तरसत हूँ बाबा, आज मोर गोदी ला भर देश बाबा, तोला एक नजर देखे बड़ तरसत हूँ कहा थे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम तोला देखे बर नैना तरसे जाते ना भोला, देखे बर नैना तरसे जाते राम, तोला देखे बर नैना तरस जस राम बोला, देखे बर नैना तरस जस राम तोला देखे बर नैना तरसे जाते ना भोला, देखे बर नैना तरसे जाते राम, बोला देखे बर नैना तरस जस राम भोला, देखे बर नैना तरस जस राम। कौन जानी काए जादू, कौन जानी काए मंत्र, कौन जानी काए जादू, कौन जानी काए मंत्र कह चलाए राम। बोला देखी बर नैना तरसे जाते ना भोला, देखी बर नैना तरसे जाते राम, बोला देखे बर नैना तरस जस राम बोला, देखे बर नैना तरस
आज रानी है तुन भगवान भोलेनाथ मनाथे श्री राम पुनः रानी है तुन भगवान भोलेनाथ करा जाके वंदना करते संगे संग माँ वही रानी है तुन कथे कि हे बाबा आज माता पार्वती घलो को मोला दर्शन दे देती तय तो साधु के वेश में आए मैं तोला नहीं पहचान पाया लेकिन वही माता पार्वती जिन ला ये संसार है तन दुर्गा कथे जगदम्बा कथे काली कथे महामाया शक्ति कथे ए माँ आ माँ मोला दुर्गा के रूप में दर्शन दे दे माँ ऐसे कहा थे कह श्री राम सीताराम वास्तव में श्री राम नवरात्रि के समय वही माता पार्वती ला दुर्गा रूप में आज गांव में मढ़ाए जाते कहे श्री राम आज वही दुर्गा मैया ला रानी है तो वंदना करत थी कहे श्री राम अम्बे कई थे दाई हो तुला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तुला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तुला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तुला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तुला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तुला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे संबलपुर समय राई कई थे संबलपुर समय राई कई थे डोंगर घर कमलाई कौमो भूल के सुंदरी सुंदरी अरे ओ सुंदरी क्या तुम हमारी पटरानी बनोगी क्या तुम हमारी पटरानी बनोगी ऐसे कहा थी कहे श्री राम अरे महिषासुर तय मोला पटरानी बनाना चाहतस ना यदि तय मोला पटरानी बनाना चाहतस तब मोर साथी युद्ध करे लगी और युद्ध में यदि तय मोला जीत जाबे ना तब मैं तुल सहज मां तुर पटरानी बने बड़ स्वीकार कर लूं कहे श्री राम मैं और तुमसे युद्ध क्या तुम हमें नहीं जानते हम महिषासुर हो महिषासुर खुश हुआ ऐ सुंदरी तुम हमसे युद्ध करना चाहती हो कोई बात नहीं आज तो हम तुम्हें युद्ध में ऐसे ही हरा लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर अपने लोग ले जाएंगे कहे श्री राम माँ दुर्गा है तुन कथेरी महिषासुर तोला बल के अभिमान है ना चला लड़े वर तैयार हो जा कहे श्री राम अम्बे कई थे दाई तोला दुर्गा कई थे राम संबलपुर समय लाई कई थे संबलपुर समय लाई कई थे डोंगर घर महवाई
तुम हमें नहीं मार सकते, हम वो वीर हैं जो पताल को पिचकते हैं और बड़े बड़े देह पांव वालों को देखकर बारी की तरफ खसकते हैं। अम्बे कैसे दाई बोला दुर्गा कैसे राम, अम्बे कैसे दाई बोला दुर्गा कैसे राम, अम्बे कैसे दाई बोला दुर्गा कैसे राम। सतयुग माता सती कहाय शिव शंकर के नारी हो राम, 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 शिव शंकर के नारी हो राम। भस्मासुर के नाश लकर के दुनिया के भार उतारे हो राम, 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 दुनिया के भार उतारे हो राम। द्वापर माधोपति कहाए पच पांडवा के नारी हो राम, पच पांडवा के नारी हो राम, पच पांडवा के नारी राम, पच पांडवा के नारी हो राम, पच पांडवा के नारी हो राम, पच पांडवा के नारी हो राम। दिल के नाश लकर के दुनिया के भार उतारे हो राम, 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 दुनिया के भार उतारे हो राम। संबलपुर समय लाई गई थे, संबलपुर समय लाई गई थे, डोंगर गर्भ बोलो शेरा वाली मैया की, जोता वाली मैया की। आज राजा रानी है तो माता रानी के वंदना करत कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः कहे राम। सीताराम श्याम राम। अम्बे कैथे दाई हो राम, तुल दुर्गा कैथे राम, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम। संबलपुर समय लाई कैथे, संबलपुर समय लाई कैथे, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम, अम्बे कैथे दाई तुल दुर्गा कैथे राम। बोलो शेरा वाली मैया की जय। ये दे श्री राम आज दुर्गा माता के वंदना ला रानी हेतन करे श्री राम। आज समय के साथ साथ दिन हेतन बढ़े जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद रानी ला मिले हैं। आज रानी अपन महल में चले जाते श्री राम, कावर की समय के साथ साथ रानी के गर्भ घलक बढ़ती कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। रानी ला भैया सुघर ढंग ले 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना और 9 महीना के जैसे छाए लगे हैं। आज सुघर शिशु के जन्म हो गया हवे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। राजा के महल में श्री राम, बच्छर दिन के बाद मैं आज शिशु के किलकारी है तन गुंजत हवे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। ऐसी किलकारी है तन गुंजत हवे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। किलकारी की आवाज में सुन के आज सुबह ढंग ले मंत्री है तो ने आवत ही कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। आज राजा ला पता चल जथे श्री राम, राजा है तो
भगवान भोलेनाथ लगत है ये तो लागत है हमारे घर के किलकारिये। आज बच्छर दिन भगवान है तो न हमला चिंदिस धन्यवाद है भोला, ऐसे कहा था भी कहे श्री राम। राजा है तो दरबार में है श्री राम, भगवान भोलेनाथ के पूजा करत है। उसकी समय में मंत्री जी है तो आवत है कहे श्री राम। श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया, श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया, श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया, श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ पतले दूसरे बंसी धरा, एक तो तेरे हाथ पतले दूसरे बंसी धरा, तीसरे मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया, श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया, श्यामली सूरती में मोहन दिल दीवाना हो गया। ये दिश्याराम मंत्री जी है तो आवधिक है श्याम। सीताराम श्यावर राम, सीताराम श्यावर राम कही के आज मंत्री जी है तो घर में हावे श्याराम, लेकिन राजा है तो कथे देखो भाई हो बहुत दिन बाद माँ मोला आज बड़े सुघर अवसर मिले है, आज मोर अंगना माँ सुघर बालक के जन्म हो है, आज धन्य है आज मोर भाग, आज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद मोला मिले हावे। आज मंत्री जी ला पुनः आवाज करते, आओ मंत्री जी आज खुशी के समाचार मोला सुनाओ, आओ मंत्री जी ऐसी कहा थी कहे श्री राम। सीताराम श्यावर राम, देखो श्री राम राजा के दरबार में आज मंत्री जी है तो गांव गांव में जाके मुनादी लगाईस और मुनादी लगा के बाद में सठी के आयोजन हो गए है। सठी में सुघर आज आप जम्मो झंसादर निमता हो, और आज रानी है तो शिशु लधर की आवत है कहे श्री राम। सीताराम श्यावर राम, रानी है तो शिशु लेके आवत है कहे श्री राम। सीताराम श्यावर राम, रानी के गर्भ में देखो श्री राम भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद फलित हो है, रानी ला एक बालक के जन्म हो है, ओकर सोहर मंगलवा आप जम्मो झन राजीव वासीमन और राजीव के साथ साथ जम्मो जतिक झन आहो आप सबो झन ला सादर न्योता है कहे श्री राम। सीताराम श्यावर राम, आज लइका के सठी ला मनाए बर जाथे और सोहर मंगल के आनंद उठाओ कहे श्री राम। सीताराम श्यावर राम, गाले बे दीदी मोर रामे के मंगल सोहर गीत, ये दीदी मोर रामे के मंगल सोहर गीत हो राम। गाले बे दीदी मोर रामे के मंगल सोहर गीत, ओ भैया मोर रामे के मंगल सोहर गीत। ये गाले बे दीदी मोर रामे के मंगल सोहर गीत, ये दीदी मोर रामे के मंगल सोहर गीत हो राम। गाले बे दीदी मोर रामे के मंगल सोहर गीत, ओ भैया रामे के मंगल सोहर गीत। तरी हरि नाना नाना शिवाना, तरी हरि नाना नाना शिवाना, हरि हरि नाम हरि नाम सुहाना, हरि हरि नाम हरि नाम, हरि हरि नाना नाना शिवाना, हरि हरि नाना नाना शिवाना, हरि हरि नाम हरि नाम सुहाना, हरि हरि नाम हरि नाम। ये श्री राम सुघर
सुघर ढंग ले सोहर मंगल चलत थे वही समय में ठाकुर घलोक आथे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम ठाकुर ला घलोक मंत्री जी है तो न्योता दे है ठाकुर घलोक आज सांवर बनाए बर आथे कहे श्री राम सीताराम काबर की श्री राम आज हमारा तोर घर में जब भी सठी होही तो ठाकुर आथे और संग में नाश्ता करे मन घरों का आथे तो राजा के घर में सठी है तो ठाकुर नहीं आई उनचो ठाकुर है आथे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम हो आ फटर 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 ये गाड़ी ला बनाऊं गेजरा ला लगाऊं दाढ़ी ला बनाऊं गेजरा ला लगाऊं राम नाव ठकरिया हूँ मैं दाढ़ी ला बनाऊं राम नाव ठकरिया हूँ मैं दाढ़ी ला बनाऊं राम नाव ठकुरा मोर दाढ़ी ला बनाऊं राम ये जे श्री राम ठाकुर है तो नहीं आगे है और ठाकुर कथे जी यहाँ कौन सांवर बनैया नहीं है का जी मैं आ हूँ मोर सांवर काकर सांवर बनाओ ऐसे सोचा था कहे श्री राम की समय में राजा के दरबार में सुघर एक जन सांवर बनैया है तो ना थे कहे श्री राम जी ठाकुर नहीं इसका जी ऐसे कहा थे कहे श्री राम का कर श्री राम आज यही कर कथे चल जी मोरे दाढ़ी बना दे कहा थे कहे श्री राम आज सुघर ढंग ले दाढ़ी बनाए बर जाते कहे श्री राम एक काम कर भैया मोरे दाढ़ी बना दे मोरो दाढ़ी हल्क बाढ़ गया हावे कहा थे कहे श्री राम सुघर ढंग ले ठाकुर कथे बैठ जाना जी बैठ जा मैं अब भी तो ले स्पेशल सलमान खान बनाता हूँ सलमान खान के कट काटा था कहे श्री राम आज भैया सुघर बैठ जाते और बैठे के बाद माँ आज सुघर ढंग ले सांवर बनाए बढ़ जाते दाढ़ी बनाए बढ़ जाते कहे श्री राम हो दाढ़ी वाला है राम दाढ़ी वाला है राम ठाकुर क्रीमला निकालत हवे राम सुघर दाढ़ी बनावत हवे राम कैसे मजा के ये देखा हो राम दाढ़ी ला बना के कहत हवे राम ठाकुर झुरला निकालत हवे राम दाढ़ी सुघर बनावत हवे राम कैसे मजा के ठाकुर है राम ये दे
दाढ़ी बनावत हवे राम ठाकुर कैंचीला निकालत हवे राम क्यों दिलाए देह काटत हवे राम बाले कैसे ठाकुर हराम कैसे ये देह काटत हवे राम नाव ठाकुर मालिश करत हवे राम ठाकुर मालिश करत हवे राम तोरे दाढ़ी जबरा कलह जही राम ओ दाढ़ी वाला है राम दाढ़ी वाला है राम ओ दाढ़ी वाला है राम दाढ़ी वाला है राम ये देशिया राम सुघ ढंग ले आज सोहर मंगल गल खोजते और सोहर मंगल में होए के बाद में सुघर आज रानी है तो लेकर लेके अपन महल चले जाते और महल में जाए के पहले आज सोचते कि मंत्री जी है तो बुलायल करी से साधु बाबा अभी तक पंडित जी नहीं आए पंडित जी है घलोक आवत हवे कहे श्री राम पंडित जी है सुघर नामकरण संस्कार करे बर मंत्री जी है तो बुलायल गए है मंत्री जी है तो भैया सठी के बात है सठी के बाद राजा घर में सठी हो है अब जान ले मंत्री की स्थिति कैसे न होही मंत्री अपन बिचारा वही ढार पिंजरत है कहे श्री राम महाराज एक जन बिचारा महाराज आवत है कहे श्री राम महाराज जी है तो कथे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम ये देशिया राम महाराज जी घरों का आगे है महाराज जी के राजा रानी है तो प्रणाम करते कहे श्री राम महाराज जी प्रणाम है महाराज जी आओ महाराज आसन ग्रहण करो कहते कहे श्री राम आज रानी है तो महाराज के आज हाथ में सुघर ललना लदे हवे कहे श्री राम लो महाराज मुर ललना लपन हाथ में लो अब इकर भाग्य का लिखा है इकर नाम का पढ़ी तेल सुघर मोला बता देते कहे श्री राम आज साधु बाबा है तो कथे बेटी ये रानी चांगुरा आज तुर लइका लता पकड़ मैं आज वेद शास्त्र देख के बताता हूँ कि तुर लइका के का नाम पढ़ी इला देखा था वो कहे श्री राम आज साधु बाबा है तो श्री राम महाराज जी है तो सुघर करेंडल निकाल के याद देखा थी और सुघर रानी ला राजा ला कहा था कहे श्री राम गथी राजा सियाल यही रानी चांगुरा मोर विचार में ना तुर जुन लइका आहे एकर इतिहास में नाम अमर रही अब ये लइका के नाम आज से ये संसार में चिल्या के नाम से जाने जाही कहे श्री राम बोलो राजकुमार चिल्या की राजकुमार चिल्या की ऐसे कही के सुघर लइका ला आशीर्वाद दे के रानी राजा ला आशीर्वाद दे के आज महाराज जी है तो अपन चले जाते कहे श्री राम मंत्री जी ला राजा है तो आदेश करे थे आज महाराज जी है तो मंत्री करा जा कि अपन दक्षिणा ला ले थे और चले जाते कहे श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
श्री राम समय है तन बीतत जात है आज भैया ई लइका है तन राजकुमार चिल्ले है तन दिन दिन भगवान के भक्ति माँ जागत है भगवान के भक्ति माँ सोवत है राजा और रानी के सुघर संस्कार लपा के आज राजकुमार चिल्ले है तन 7 साल के हो जाते कहे श्री राम 7 साल के होए के बाद वही राजकुमार चिल्ले है पुनः रानी चांगुरा के साथ माँ शिव मंदिर जाते कहे श्री राम रानी है तो वही बालक चिल्ला लेके आज मंदिर में ले जावत है कहीं श्री राम और कहीं भी जाते श्री राम जैसन जैसन खेत खार तैसन तैसन फिर का जैसन जैसन दाई दादा वैसन वैसन लइका कहे श्री राम जैसे लइका लते संस्कार देवे वैसने ओकर संस्कार है तो न बनते कहे श्री राम आज राजा रानी है तो न भक्ति के मार्ग धरा दे राजकुमार चिल्ला और रानी और राजा है तो न भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करे बर बैठे हावे कहे श्री राम दिन रात भगवान के पूजा अर्चना में लगे हावे कहे श्री राम ये डहर श्री राम भगवान भोलेनाथ यो माता पार्वती पुनः कैलाश पर्वत में वास करे हावे कहे श्री राम माता पार्वती यो भगवान भोलेनाथ है तो सुघरे आसन जमाए हावे कहे श्री राम जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम डम डम डमरू के भोला धुन को सुना जा डम डम डमरू के भोला धुन को सुना जा जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम जय हो भोले बाबा नांदिया वाले आ जाओ राम ये श्री राम भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती है तो सुघर आसन लगाए ही कहे श्री राम आज भगवान भोलेनाथ के चरण में झुक के माता पार्वती तो चरण के सेवा बजाते कहे श्री राम नीचे में बैठ के आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पति की सेवा में लगे हावे कहे श्री राम वही समय में श्री राम नारद जी पुनः कैलाश पर्वत में आत हावे कहे श्री राम नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोल 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 राम हरि हरि बोलो रामा हरि हरि बोलो 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 राम नारायण कृष्ण नाम 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 हरि हरि बोलो राम नारायण 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 ऐसे कहा था वे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम नारद जी ला आवत देख माता पार्वती है तन ठरा हो जथे कहे श्री राम सीताराम श्यावर और ठरा हो के बगल में जाके कथे ये दीदी आज ना नारद जी मोला देखे है पति के शिवला बजात रहे हो आज नारद जी मोल पक्का कही कि माता तोल ले बड़े भक्त ना ये संसार में नहीं ऐसे कहीं में जान डरे हो कहा थे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम नारद जी है तो नहीं आके माता पार्वती और भोलेनाथ ने पुनः प्रणाम करते कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम प्रणाम भोलेनाथ प्रणाम माता पार्वती ऐसे कहा था वे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम नारद जी ला वो तो माता पार्वती है तो न सोचत थे श्री राम कि कतका बेर में मोर मुख में बड़ाई सुनो कहा थे कहे श्री राम सीताराम श्यावर राम नारद जी ला कथे "ए नारद कदी ढहन लिया थे नारद
धरती लोग में सब बने बने तो है ना, ऐसे कहा था भी कहे श्री राम। राम श्याम राम। नारद जी है तन कथे नारायण नारायण नारायण। हाँ माता जी, धरती लोक में सब बढ़िया बढ़िया है माता जी, ऐसे कहा था भी कहे श्री राम। राम श्याम राम। ये नारद मोला बता देते अब के समय में ये शिव जी के बड़े भक्त कौन हो हावे धुन मिही छो कहे श्री राम। राम श्याम राम। नारद जी है तुन बात न सुन करते माता, ये माता आप मानो या ना मानो मैया, लेकिन आज भी रानी चांगुड़ा से बड़े शिव भक्त ये संसार में नहीं है कहे श्री राम। आज भी अव्वल नंबर भक्ति माँ गिनती आथे माता, आज ये संसार में रानी चांगुड़ा के नाम ला लेवत हावे कहे श्री राम। अब तो ओकर भक्ति अउ बाढ़ गे माता, जब ले भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ओकर घर में ललना है ना, ओकर भक्ति दुगुना हो गए कहे श्री राम। नारद जी पुनः भैया अत का बात ला कही देते और कही कि अपन चले जाते श्री राम, और जाए के मेरा मैं अपन भगवान ला सुमरत सुमरत आज जावत ही कहे श्री राम। नारायण कृष्ण राम हरि हरि बोलो राम। नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोल राम। हरि हरि बोलो राम प्रभु प्रभु बोलो राम। हरि हरि बोलो राम। हरि हरि बोलो राम। हरि हरि बोलो राम प्रभु प्रभु बोलो राम। हरि हरि बोलो राम। रम रम बोलो राम। नारायण कृष्ण राम हरि हरि बोलो राम। नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोल 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 राम। नारद जी है श्री राम आज अत का बात ला कही के चल देते, जाए के बेरा नारद जी तो चले जाते, ये थी माता पार्वती के हृदय में फिर शांति नहीं रहे और विचलित हो जाते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। माता पार्वती है तुम कथे देखे आज भी मोले बड़े भक्त है कथे, ऐसा कतेक बड़े भक्त है वो रानी चंगुरो जेकर इतिहास नंबर है, जेकर नाम ला संसार मन गाथे कथे। मैं दिन रात भगवान भोलेनाथ के संग में हो, तेकर बावजूद वो रानी चांगुरा कौन से बड़े भक्त है, जेकर कठोर से कठोर परीक्षा लेवा हूँ तबे मोर दिल ला शांति मिली कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। का करबे श्री राम। माता पार्वती क्रोध में आ जाते और क्रोध में आए के बाद भगवान भोलेनाथ ला पुनः निवेदन करते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। कथी "ये स्वामी भोले बाबा तय तो दिन रात भोले जी बाबा, आज देख मोर मन में कत्ते खुदुर बुदुर होते, आज भी मैं दिन रात तोर सेवा बजात रहता हूँ, तय तो बैहा बरोबर भगवान के भक्ति में पड़े रहस। आज मैं तोला दिन रात सेवा बजात हूँ, तोर अर्चना करत होते कर बावजूद ओ रानी चांगुरा कौन रानी है जिन ला नारद जी है तो बड़े भक्त बताते नहीं बोला। आज होकर परीक्षा कठोर परीक्षा लू तभी बनी कहा था भी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। भगवान भोलेनाथ फिर मना करते श्री राम, कथी पार्वती कोई बात नहीं, तय मोर सेवा बजात हसना, ये संसार देखा थे ना वही में संतुष्ट रहा। आज वो अपन जगह में बड़े हैं, तय तोर जगह में बड़े रहा, यही मत तोर भलाई ही कहते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। पार्वती कथे नहीं बोले ना, ये संसार में मोरले बड़े भक्त न होए न हो है न हो सके कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। रानी आज कतिक बड़े भक्त है जेकर परीक्षा ले हो तभी बनी, ऐसे कही के भोलेनाथ ला विवश कर देते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। का करबे श्री राम। नारी से देवता हारी, आज माता पार्वती के हट के आगे आज भोलेनाथ ला घलक झुकना पड़ जाते। भोलेनाथ तन कथे पार्वती तोर यही इच्छा है ना, चल कोई बात नहीं, रानी चंगुरा के ये दरी कठोर से कठोर परीक्षा ले बढ़ जाऊं, ऐसे कहा था वे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। अत का बात ले सुन के भैया आज सुघर ढंग ले भोलेनाथ और माता पार्वती तुन कैलाश पर्वत ले जावत हावे कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम। मोर भोले
आज भोले बाबा है तो आज जावत है श्री राम ये डहार अघोरी बाबा है तो सुघर ढंगले अघोरी के भेष ला बना के आज भोले बाबा है तो नाथिक है श्री राम। राम श्याम राम अलख निरंजन अलख निरंजन राम अलख निरंजन अलख निरंजन राम अलख निरंजन अलख निरंजन राम हे अलख निरंजन मुनि मुनि रंजन ओ भाई भंजन राम अलख निरंजन भय भंजन राम अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। देखो श्री राम भक्ति की परीक्षा पर भगवान भोलेनाथ है तो अघोरी साधु रूप बना के आए गए श्री राम। सीताराम श्याम राम अघोरी बाबा के भेष ला बना के आज भोलेनाथ है तो देखो श्री राम रानी के दरबार में आए हैं और रानी ला आवाज लगा थी कि श्री राम सीताराम श्याम राम भिक्षो दही भिक्षो दही ऐसे कहा था भी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम रानी है तो बाबा की आवाज ला सुन के भिक्षा दे बरिया थी कहे श्री राम। रानी है तो नघोरी बाबा कर याद की कथी की बाबा प्रणाम बाबा आओ बाबा आओ मोर आंगन में आपके स्वागत है कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम अघोरी बाबा है तो श्री राम सुघर आसन में जाते आसन में जाके राजा घलो के आते राजा है तो बाबा ला सुघर आसन में लेके बिठा थी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम आसन में ले जाके सुघर बैठार के आज अघोरी बाबा के चरण ला पखार के राजा रानी है तो चरणामृत लेते कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम आज देखो श्री राम अघोरी बाबा के रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं राजा रानी के घर में यहाँ है। धन्य है राजा और धन्य है रानी जिक्र यंगना में आज दूसरा बार भगवान भोलेनाथ ही तो नया है के श्री राम। सीताराम श्याम राम सुघर अघोरी बाबा के चरण ला धो के सुघर आज चरण ला अर्पित करत है चरण चरणामृत ला सुघर महल में छिड़कावत है के श्री राम। सीताराम श्याम राम ओकर बाद में रानी है तो सुघर भोजन ला के राजा ला देवत है के श्री राम। सीताराम श्याम राजा ला राम दे के कथे की स्वामी चलो भोजन प्रसादी ला अघोरी बाबा ला लेके दे देवो इसे कहा थी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम अघोरी बाबा के तीर में जाके कथे बाबा लो बाबा प्रसाद ग्रहण करो बाबा रानी के हाथ से प्रसाद ग्रहण करो कहा थी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम अघोरी बाबा कथे राजा सियोल का मोला ऐसे ही साधु समझतो मैं अघोरी साधु मैं शाकाहारी नहीं मांसाहारी भोजन करता हूँ मांसाहारी ऐसे कहा था भी कहे श्री राम। सीताराम श्याम राम अथ का बात ला सुन के रानी है तो कथे श्री राम का बात करते हो बाबा जी आप तो साधु हो और साधु मन भला मांसाहारी भोजन कर सकते का नहीं बाबा मैं मांसाहारी भोजन करना चाहता हूँ ना कोई बात नहीं राजा है तो कथे बाबा ते मांसाहारी भोजन करना चाहतस ना कोई बात नहीं बोल महाराज काय खाओ कौन से मांस खाना चाहते हो तो मैना हिरण श्रावर अजी का मैं मांस मंगाऊं राम अजी का मैं मांस मंगाऊं राम अजी का मैं मांस मंगाऊं राम मैं मांस मंगाऊं राम। हमर समय के इशारा हुआ थे हमर संचालक महोदय से तो आवन श्री राम काबर समय के आगे सब बंधे है श्री राम हमर पीछे औ मंडली हावे ओहुला आपला सबला देखना हावे हमला ऐसे भी समय हमरो होगे हावे और समय में ये संसार ले आहन और समय से ही ये संसार ले भी जाना है तो ये मंच ले भी
मंच में घलोक समय में आहन और समय में जाना ही कहे श्याराम। सीताराम श्यावराम। आशा रखतन श्याराम आप जब मोझन हमार मन के कथा प्रसंग में जो भी टूटी हुई सोही अपन बालक समझ के समय करहु और साथ ही साथ हम ये आयोजन बर हमार संचालक भैया के सहृदय से धन्यवाद देवत हन, मीडिया वाला भैया मन ला धन्यवाद देवत हन। और जम्मो दर्शनार्थी तीर्थनार्थी सब मोझनला आप जब मोझनला एक बार जयकारा भोलेनाथ के लगा हूँ, ओकर बाद आप जब मोझन से विदा चाहूँ कहे श्रीराम। बोलो बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की मैया राखी रही होगा राजीव नगरी के दाए दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगरी के दाए दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगरी के दाए दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगरी के दाए दीदीरा, राजीव नगरी के दाई दीदीरा, आवैया जवैया दाई दीदीरा, राम भजोरा रामा भजो सिया मोर राम। मीडिया वाला भाई मनहरा संचालक भैया हर राम, रामा भजो राम रामा सिया राम। आभा साउंड वाले भैया राम, आभा साउंड वाले भैया राम, रामा सिया राम रामा भजो रामा सिया राम। जम्मो आवैया जवैया राम, जम्मो आवैया जवैया राम, रामा भजो राम रामा सिया राम। मैया राखी रही होगा राजीव नगर के दाई दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगर के दाई दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगर के दाई दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगर के दाई दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगर के दाई दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजीव नगर के दाई दीदीरा, मैया राखी रही होगा राजा पार के दाई दीदीरा। बोलो राजी लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर नाथ महादेव की जय, बोलो आज की आनंद की जय। श्री राधे। और लीजिए आप सभी से एक जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा मैं। हमारे इस राजिम क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम लफेंदी से आए हुए, इनके प्रस्तुतिकरण को देख करके ऐसा महसूस ही होता नहीं कि वास्तव में ये जो राजिम जो धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ कला क्षेत्र के भी इतने बेजोड़ कलाकार होंगे। कल्पना कीजिए कि महज 7 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लफेंदी की, और वहां से 25 से भी अधिक कलाकारों की एक बड़ी सी टीम है लफेंदी से आए हुए हैं। ये अन्नू कुमार जी की पूरी टीम है। राम सत्ता की प्रस्तुतिकरण वास्तव में किया कब जाता था? यदि हम हमारे विद्वानों और बुजुर्गों की बातों पर अमल करें और जाएं तो पता चलता है कि कभी जब उनको ऐसा एहसास होता था कि इस वर्ष हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो शुभ ना हो, तो उस अशुभ घटना को हटाने के लिए सप्ताह दिनों तक इस तरह का राम नाम का संकीर्तन किया जाता था, जिसे राम सप्ताह या राम सत्ता कहा जाता था। और उसमें जो राम धुनी के कलाकार होते थे वे न केवल हमारे राम जी के जीवन चरित्रों को, अपितु जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दुर्गा माता को लेकर के एक बहुत प्यारा सा प्रसंग यहाँ पर लाया था। इनके लिए पुनः आप सभी से तालियों का बड़ा जोरदार अभिनंदन चाहूंगा मैं। और आप देख पा रहे थे इस वक्त अन्नू कुमार जी को। मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए अपने समस्त टीमों के साथ इस मंच के अग्रभाग में आएंगे। जैसा कि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग, राजीव नगर पंचायत और जिला प्रशासन गरियाबंद का एक शुभ निर्देश है कि जो भी यहाँ पर कलाकार हैं उनको न केवल हम यथोचित सम्मान इस मंच पर प्रदान करें, समय प्रदान करें, अपितु जब आप श्री की प्रस्तुतिकरण संपूर्ण हो जाए तो उसको सम्मान के साथ विदाई भी दिया जाए। और इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है हमारे इस अंचल के मानस मर्मज्ञ आदरणीय श्री रेखचंद साहू जी। आप श्री से अनुरोध चाहूंगा कि कृपा करके आप ससम्मान मंच में आंगन देंगे। इसी क्रम में सम्मान्य पूर्व उपाध्यक्ष श्री चोवराम साहू जी, आपका भी सौभाग्यमन हुआ है। श्री फूल सिंह जी, आप श्री भी यहाँ पर मंच में उपस्थित है। और इसी क्रम में इस मंच की व्यवस्था को देखने में श्री वीरेंद्र सर जी, रमन जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप आइए और सम्मान की इस कड़ी में पूर्ण हो जाएंगे। जय भाई, आपसे अनुरोध करूंगा कि
धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग की जो स्मृति चिन्ह है, साथ में मध्य प्रदेश से चल के आए हुए राम भक्त के द्वारा एक सुंदर कांड की पुस्तिका और साथ ही साथ आपकी टीम के प्रत्येक सदस्यों के लिए एक हनुमान चालीसा का ग्रंथ आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसे टीम के समस्त सदस्यों को आप प्रदान करेंगे। समस्त अतिथियों को एक एक प्रदान कर देंगे कि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग की वह स्मृति चिन्ह, और साथ में है रामचरितमानस के वो पंचम सोपान जिसे हम सब सुंदर कांड कहते हैं, जिसमें श्री हनुमान जी जब भक्ति की खोज में लंका जाते हैं उस वक्त का बहुत ही सुंदर सा वर्णन और चित्रण इस सुंदर कांड में किया गया है। इस पुस्तिका को आपको प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से चल के आए हुए उस राम भक्त के द्वारा यह प्यारी सी गंडिका आपको प्रदान की जा रही है, और साथ ही साथ धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा एक स्मृति चिन्ह आपको प्रदान किया जा रहा है, ताकि जब कभी भी आपकी दृष्टि इस पटल पर जाएगी तब आपको याद आएगा आज का यह दिनांक, इस शुभ दिनांक में जब आपने इस भव्य राजिम मांगी पुण्य मेला महोत्सव के मंच को उद्बोधित किया था, और लगभग 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक, अमूमन आप श्री की प्रस्तुति 3 से 4 घंटे की होती है, मगर हमने मंच में आपको मुश्किल से 1.5 घंटे का समय प्रदान किया, और उसमें आपने दर्शकों को निश्चित ही मंत्र मुग्ध किया है। आप देख पा रहे थे कि दर्शकों की संख्या इसी तरह अपार बढ़ती ही रही, और वे अपने स्थल पर इसी तरह से खड़े ही रहे, बैठे ही रहे, और जो जिस स्थान पर थे अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए, और सबने तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन किया। यह बहुत बड़ी कड़ी थी। और आपको बताना चाहूंगा कि इसके आगे की क्रमों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा सजाया हुआ मंच है, इसकी खूबसूरती यही है, जिस तरह से एक जगह यदि आप बहुत सारे पौधे सिंचित करते हैं तो उसमें जब तक भांति भांति के पुष्प न आए, रंग बिरंगे पुष्प न आए, उसे बाग नहीं कहा जाता। ठीक उसी प्रकार से हम इस राजिम मांगी पुण्य मेला महोत्सव के भव्य बेहद ही शानदार और आलीशान मंच से, जैसा कि आज की कड़ी की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमने मानस जगत में कदम रखा जब बाग बहारा से चल के आए हरिकेश महानंद के द्वारा बहुत ही प्यारी केवट प्रसंग पर यहाँ प्रस्तुतिकरण की गई। उसके बाद हम सभी रायपुर भाटा गांव से चल के आए हुए अमित कुमार के साथ जुड़े और आप सभी के साथ माता रानी की भजनों से जगराता की दुनिया में कदम रखें। उसके पश्चात रामधुनी, देखिए किस तरह से विधाएं बदलती जा रही है और आप सभी अपने आप को उससे जोड़े चले जा रहे हैं। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा पंडवानी की दुनिया में, मगर उससे पहले कि पंडवानी के कलाकारों को मैं पूरे सम्मान के साथ यह मंच प्रदान करूं, उससे पहले एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होगी 5 मिनटों की, जो कि राजिम के स्कूल से आए हुए हैं आदरणीय मैडम जी के साथ। मैं उन प्यारे प्यारे बच्चों से चाहूंगा कि आप आए, आपके द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक गीतों पर एक बहुत प्यारी सी प्रस्तुति इस मंच पर की जाएगी। अमूमन ये वो बच्चे हैं जो स्कूल और स्कूल स्तर पर होने वाले उन ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यक्रमों में जाकर के न केवल अपने माता पिता और अंचल अपितु उस स्कूल का नाम भी बड़े गर्व के साथ ऊंचा कर रहे हैं, और ऐसे कलाकारों को संजो करके लाए हुए हैं आदरणीय मैडम जी। यदि आपने अपनी जो भी संयोजन है उसे हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र तक प्रेषित कर दिए होंगे, तो आइए मैं इन छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी तालियों के अभिनंदन के बीच ससम्मान यह मंच प्रदान करता हूं, और पृष्ठ भाग में मंजू राम टेके जी संगीत के कलाकार को तैयार करके रखेंगे। उनकी जो संगीत से सुसज्जित पंडवानी की प्रस्तुति कुछ ही लम्हों के पश्चात इस मंच पर की जाएगी। इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जरूर मंच पर आते हुए जोरदार तालियों का अभिनंदन देंगे, ताकि ये यूं तो उम्दा कलाकार हैं, उम्र भले ही इनकी कम है, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, और इनकी जो प्रस्तुतिकरण है आप देखेंगे निहारते ही रह जाएंगे। और लीजिए मैं प्रकाश भी आपसे जोड़े चलता हूं संयोजन के लिए।
और लीजिए आप सबने तालियां बजाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में कहा भी जाता है कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता, कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता, रक्षाबंधन पावन तीज का त्योहार न होता, मिट जाता दुनिया का अस्तित्व मेरे दोस्तों, घर कहीं नारियों का अवतार न होता, नारियों का अवतार न होता, नारियों का अवतार न होता। कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, स्पर्श अगर हो खुरदुरा तो रो देती है बेटियां। लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, कि लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, मगर दो दो वंशों की जो लाज ढोती है वो होती है बेटियां, दो दो वंशों की जो लाज ढोती है वो होती है बेटियां। नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, कि नहीं है कोई कम किसी से मेरे दोस्तों, हीरा है अगर बेटा तो सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां, सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां। वास्तव में इनकी इस कला की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपने देखा कि अमूमन कोई कलाकार आते हैं, नृत्य के जो कलाकार आते हैं, परमात्मा किसी किसी को ऐसी कला नवाजते हैं कि इन प्यारे प्यारे बच्चियों ने न सिर्फ नृत्य के प्रत्येक स्टेप पर, और गीत भी देखिए कितने खूबसूरत से इन्होंने चयन किया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की न केवल संस्कृति बल्कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई उन धरोहरों और यहाँ के लोगों की जो भलमानसता है उसको लेकर के आपने गीतों का संचय किया, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक बार तो इन बच्चों की ओर से अपने लिए दोनों हाथ उठा के जरूर तालियों का अभिनंदन देंगे। और इसी क्रम में इस वक्त बड़ी गरिमामय उपस्थिति है हमारे इस क्षेत्र में, कुछ हमारे और भी मेहमान आए हुए, उन सबों के भी नामे की फहरिस्त तैयार की जा रही है। हैरी भाई, हमारे इस मंच के अग्रभाग में भी कुछ अतिथिगण आए हुए हैं, सम्मानीय रेखराज साहू जी सर के बगल में, उनकी नामों की सूची भी उसी क्रम में जोड़ देंगे और मैडम जी के नाम को भी लेकर के आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कोई हमारे ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद या जिला सदस्य हैं, मैं क्षमा चाह रहा हूं कि पहचान नहीं पा रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत आप सभी से, मगर आप आइए निसंकोच और आपके नामों की घोषणा इस मंच के माध्यम से की जाएगी। और इसी बीच जिन नामों का मुझे ध्यान है उन्हें इस वक्त हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक आदरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं आप श्री से चाहूंगा कि निश्चित ही आप आएंगे और साथ ही साथ मैं हमारे श्री पूर्व उपाध्यक्ष सम्माननीय जो कि बड़े ही प्यारे कला के साधक है, कला के प्रिय हैं, प्रतिदिन आप व्यक्तिगत रूप से समय निकाल करके आते हैं और जितने भी कला के साधक हैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे सम्माननीय पूर्व उपाध्यक्ष वराम साहू जी, आप श्री से अनुरोध ही का आप भी आएंगे। इस क्रम में मैं सुखेन सर और विजय सर आपसे भी अनुरोध चाहूंगा, साथ ही साथ हमारे अंचल के मानस मर्मज्ञ जो प्रतिदिन अपना समय दान इस मंच को प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय रेखचंद साहू जी आप श्री से भी अनुरोध चाहूंगा। और इसी क्रम में श्री डोले किशन साहू जी पिथौरा से सांसद प्रतिनिधि, श्री नीलेश्वरी साहू जी पूर्व सरपंच जेंजरा से, श्री राजू साहू जी संयोजक युवा प्रकोष्ठ राजीव मंदिर समिति, श्री हरीश साहू जी, श्री रेखराज साहू जी, श्री नंद कुमार साहू जी और श्री सवित्य शर्मा जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप सादर मंच में आएंगे। आपको एक सुंदरकांड की पुस्तिका के साथ आप प्रत्येक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हनुमान चालीसा प्रदान किया जा रहा है, जो कि हमारे एक मध्य प्रदेश से आए हुए राम भक्त जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन गरियाबंद नगर पंचायत राजिम आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और मैं आपके साथ आए हुए मैडम जी से भी अनुरोध चाहूंगा कि आप भी निश्चित ही इस मंच पर आएंगे और आकर के जिन इन प्यारे प्यारे बच्चों को तराशा है आपने, उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन बच्चों को जिन्होंने तराशा है वे है सम्माननीय सरिता शर्मा जी, इनके साथ उपस्थित है। मैं तो आप श्री के लिए भी तालियों का अभिनंदन चाहूंगा। और इन मंचों पर आने का सबसे अधिक लाभ क्या होता है कि जब इस विशाल जन सैलाब को देख पाते हैं और ऐसा जब भव्य बेहद ही शानदार कोई शासकीय मंच हो तो उसमें जब ये बच्चे अपनी प्रस्तुतिकरण देते हैं तो उनके भीतर एक आत्मबल का संचार होता है कि जब ये इतने बड़े भव्य मंच पे आप जैसे सुधी दर्शकों के बीच ऐसी प्रस्तुति दे सकते हैं तो निसंदेह वे छत्तीसगढ़ के किसी भी मंचों पर जाकर के, और इनके जो कोरियोग्राफर हैं उनको भी मैं कोटि कोटि साधुवाद दूंगा कि आपने काफी मेहनत के साथ इन बच्चों को तराशा है। और इसीलिए इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रामचरितमानस के उस पंचम सोपान जिसे हम सब सुंदरकांड कहते हैं, जिसमें श्री हनुमान जी भक्ति की खोज में लंका जाते हैं और वहां जाकर के अपने बल बुद्धि और विद्या का आप सभी को एहसास करा करके आते हैं, ऐसे श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड। और इसी बीच 1 मिनट रुकेंगे बेटा आप सभी, साथ में मैडम जी से।
सम्मानित श्री नंद कुमार साहू जी जो कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष समोदा से आए हुए हैं, आपने अपने स्नेह की बरसात को राशियों में परिवर्तित करके 200 रुपए की स्नेह राशि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रदान किया। मैं चाहूंगा इसे आप ग्रहण करेंगे, इसे राशि में ना आकेंगे। यह एक स्नेह है जो राशियों में परिवर्तित होकर के आप तक आया है। इसमें सिर्फ स्नेह और आशीर्वाद बसा हुआ है, इसे आप स्वीकार करेंगे और ससम्मान आपको इस मंच से हम विदाई देते हैं। लीजिए, ये आप ही के लगे हैं, मैं नहीं देता हूँ बेटा, पिथौरा लाहे दे दे। चलिए, इसी के साथ आप सभी को इस मंच से हम ससम्मान विदाई देते हैं, आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। और एक बार फिर से इस मंच की खूबसूरती अपने पूरे शबाब पर होगी जब एक बार फिर से हम अन्य विधाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि है पंडवानी। सबसे पहले मैं चाहूंगा तुलसी मंजू राम टेके जी, आप अपने उन संगीत के फनकारों को अतिशीघ्र मंच प्रदान करेंगे और आकर के आप हमारे इस बहुत ही प्यारे से साउंड सिस्टम जो कि है आभा साउंड सिस्टम हमारे प्रकाश भैया के साथ उन संगीत के फनकारों को जोड़ेंगे। सबसे पहले यूं तो हमारे जो राजिम क्षेत्र के आप सुधी दर्शक हैं, भक्त हैं, आप सभी को सारी बातों का पूर्व से जानकारी रहता है, फिर भी मंच की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसके अनुरूप आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो कलाकार ससम्मान इस मंच पर आगमन दे रहे हैं वे हैं पंडवानी की दुनिया के एक बड़े नाम जो कि है तुलसी मंजू राम टेके जी के नाम से। पंडवानी मूलतः दो शैलियों में की जाती है, एक कपालिक शैली और दूसरी वेदमती शैली। वेदमती शैली में कलाकार सिर्फ वेद और शास्त्रों से जुड़ी हुई बातें करते हैं और वेद सम्मत बातें करके ही इसकी बखूबी पहचान यह होती है कि वो कलाकार जब आते हैं मंच में तो वो आसन ग्रहण करके प्रस्तुतिकरण देते हैं। मगर यही जब हम कपालिक की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उसमें कलाकार खड़े होकर के पूरे मंच का भरपूर सदुपयोग करते हुए दर्शकों से संवाद करते हुए बीच बीच में बड़े ही प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से आप सभी से मुलाकात करते हैं। और पंडवानी होता क्या है कि महाभारत काल के उन चरित्रों को, उन समय की जो घटनाएं हैं, उनको गीत और संगीत के माध्यम से तक जब प्रेषित करते हैं। बीच बीच में जो गायक कलाकार होते हैं, गायिका के जो कलाकार होते हैं, वे रागी के साथ मिलकर बड़ा एक बढ़िया सा इस मंच के माध्यम से आप सभी के लिए व्यवस्थाएं करते हैं जो देखने में बड़ा मनोरम होता है। और इस वक्त मैं जिस कलाकार को पूरे अदब के साथ ससम्मान यहाँ मंच प्रदान करने जा रहा हूँ वो है तुलसी मंजू राम टेके जी, जो इस वक्त जरासंध वध को लेकर के, उस घटनाओं को लेकर के आप सभी के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो लीजिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं और मैंने कपालिक और वेदमती इन दो चीजों के विषय में आपको बताया, तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हमारे साउंड ऑपरेटर इस वक्त खड़ी हुई स्टैंड के माध्यम से हमारे गायिका के लिए बहुत प्यारा सा स्थान बना रहे हैं, तो निश्चित ही कपालिक शैली के माध्यम से इस वक्त के जो कलाकार हैं आप सभी से मुलाकात करेंगे, जिसमें जरासंध वध की जो घटनाएं थी उन्हें गीत और संगीत के साथ मिलकर के आप सभी के साथ साझा करेंगे। और उस काल में याद आता है श्री कृष्ण की दुर्योधन को समझाइश देती हुई बातें जो कि राष्ट्र कवि पंडित रामधारी दिनकर जी की रचनाएं हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, कि दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। मगर दुर्योधन वो भी दे न सका, कि मगर दुर्योधन वो भी दे न सका और आशीष समाज का ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, अरे उल्टा हरि को बांधने चला और जो था असाध्य उसे साधने चला। कि जब नाश मनुज पर छाता है, कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये इन पंक्तियों के साथ पूरे सम्मान के साथ सादर यह मंच प्रदान करने जा रहा हूं। संकेत चाहूंगा यदि तमाम गतिविधियां आपने पूर्ण कर ली होगी तो पुनः आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसी राजिम क्षेत्र में जहां पर मुख्य मंच का हमने निर्माण किया है उनसे आप कुछ ही दूरी पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत प्यारी सी पंडाल सजी हुई है, जो है इस राजिम क्षेत्र के युवा प्रकोष्ठ साहू समाज के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। वहां पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक आप सभी के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था की जाती है। और यदि आप उस भोजन व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाते हैं तो कृपा करके संध्याकालीन बेला में 6 बजे जरूर शरीक हों, जब वहां पर राजिम भक्तिन माता की भव्य महाआरती की जाती है। उनके साथ एक निवेदन आपसे ये भी करूंगा कि इस विषय पर खास तौर पर आप अपने बच्चों को लेकर के जरूर आइए, उन युवाओं को लेकर के जरूर आइए। और संध्या ठीक 7:20 माँ गंगा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में माँ महानदी की आरती की जाती है। इस पर आप सभी अपने बच्चों को जरूर समय दें ताकि उन बच्चों के मन में माँ महानदी को सिर्फ नदी ना माने, उन्हें माँ का दर्जा दे और वह समय होकर के इसे प्रदूषण मुक्त रखे और इसके प्रति उनकी आस्था बढ़े। साथ ही साथ आज संध्याकालीन बेला में 6 बजे मुख्य मंच पर जरूर आएंगे।
जहां पर प्रतिदिन हम छत्तीसगढ़ के 3 नामचीन कलाकारों को उस मंच में ससम्मान स्थान देते हैं। तो आप जरूर उस मंच पर आएंगे। आज संजय सुरीला जी उस मंच के एक मुख्य स्थान होंगे। उस समय आप जरूर अपना समय प्रदान करेंगे और उस रंगारंग शाम के साक्षी बनेंगे, जब लेजर लाइट के माध्यम से कभी शिव तांडव तो कभी देशभक्ति से ओतप्रोत और कभी श्री रामचरितमानस का सुंदर सा व्याख्यान उस लेजर लाइट के माध्यम से किया जाता है। और यदि समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी होगी तो लीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा, सुनील मानिकपुरी जी, हमर पारा तुहर पारा, ये गीत जो आपने सुना है उनके, मैं संजय सुरीला कह दिया था, आप सभी से क्षमा चाहूंगा मैं। और लीजिए, पंडवानी के कलाकार अपनी तमाम तैयारियों के साथ ससम्मान इस मंच पर उपस्थित हैं। एक बार दिल खोलकर राजीव लोचन महाराज के नाम से दोनों हाथ उठा के जयकारा करेंगे और मंच प्रदान करेंगे। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलिए कुलेश्वर भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राम। हेलो हेलो, हाँ चलिए चलिए। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। दाई दीदी भैया बहनी हूँ, पावन धरती राजिम के मेला में बड़ा सौभाग्य के बात है। हमार मन के परम सौभाग्य आज खुल गए है कि आप मन के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करे के मौका मिले। हमार पार्टी की तरफ से आप सबों को इला बारंबार प्रणाम है। आवो, आज के हमार कथा है जरासंध वध के कथा। ये कथा ला प्रेम से सुनो। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। मोरे सना ना 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 ना
करते रहे। हो जी। जैसे राजीव मेला घूमे बर हमन आए हन ना, हाँ। वैसने नारद मुनि है स्वर्ग लोक में घूमत रहे। घूमत है। जेला देखे पांडु राजा कहे मुनिवर आप मन के जाना कौन डहर होवत है। राजीव तरफ तोला नहीं पूछत होगा। ऐसे में मोहिले पूछा थे कहत रही। नारद मुनि कहे कि राजन औ जाना कहाँ होही, अरे बड़ दिन हो गए हवे, पृथ्वी लोक में का चलत है का नहीं, चल के देखा जाए कह के जाए बर निकले हो कहे। हो जी। पांडु राजा कहे राजन यदि आप मुनिवर जावत हो पृथ्वी लोक में तो जा करके मोरे के ठन यही संदेशो बता देबे। जन करत हरि के गुल्ला गावत निकल गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ तो किंद्रा के बजैया श्रीमन नारायण, ओ तो किंद्रा के बजैया श्रीमन नारायण। ओ तो मीना के बजैया श्रीमन नारायण, ओ तो चिमटा के बजैया श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हो जी। जैसे नारद मुनि के आवाज ला सुने पांचों पांडव है तो दौड़ करके निकले, देखे हाथ ला जोड़ करके कहे। हो जी। नारद मुनि ला देखे पांच भाई पांडव हाथ ला जोड़ करके कहे आओ मुनिवर भीतर आओ। आवाना जी। हाथे ला जोड़े के बुलावे आवाना जी। सुंदर आसन में बैठा रहना। हाथ ला जोड़ करके कहे आइए मुनिवर आइए आइए आइए। हम तो बिल्कुल भी नहीं सोचे रहे भाई कि हमर जैसे अभागल है आप मन दर्शन दे दो, का करे जाए। आओ ये घर के भीतर आओ। हो जी। आओ रिसीवर भीतर आओ। आवाना अंदर आवा बैठो भाई पुलिस भगती करना ये बुलावन लगे भाई मेवा मिठाने वो खिलावना ये खिलावन लगे भाई। प्रणाम ऋषिवर प्रणाम। आनंद हो। आप मन के आना को कैसे हुआ थे महाराज। हो जी। नारद मुनि कहे तोर पिताजी हर संदेशा ला भेजे हवे धर्मराज कि पांचों भाई मिलकर के प्रेम पूर्वक रस्सु यज्ञ कर लेना ताकि तुम्हारे पिताजी के आत्मा ला मोक्ष के प्राप्ति हो हो जाए। जाही। नारद मुनि संदेशा बता करके अंतर ध्यान हो गए। हो जी। अब बात भाई पांडव मन में विचार करने लगे कि हमन राजसु यज्ञ करे बर तो कर देबो, हो पर का हमन राजसु यज्ञ करे के लायक हन कि नहीं। अब ये बात ला पता लगाए खातिर बर तो भगवान श्री कृष्ण ला बुलाए बर पड़ी। बरही। तो भगवान श्री कृष्ण को याद करने हो लगे। जी। आ जाना कान्हा भैया मोर, गरुड़ के सवारी है तो अरे आ जाना कान्हा भैया मोर, गरुड़ की सवारी तो। आ जाना कान्हा भैया मोर, गरुड़ की सवारी तो। अरे आ जाना कान्हा भैया मोर, गरुड़ की सवारी तो। बंसी के बजैया कान्हा गैया के चरैया गा। कहीं के लुटिया कना गैया
सारा रा 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 ए मोहन ये दया मन लागे भाई वो तो करुण दहन में मोहन ये दया मन लागे भाई वो तो पवन समान की सो ये दया मन लागे भाई। पहुंच गया कहाँ? इंद्रप्रस्थ में जहाँ 5 भाई पांडव विराजमान थे। अच्छा भगवान श्री कृष्ण आए, वो तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संसार के रचयिता, संसार के विधाता है। हो जी तो ओकर बार 5 भाई पांडव ऊंचा सिंहासन बना के वाह वाह वहां जाके भैया भगवान श्री कृष्ण विराजमान होने करे हैं 5 भाई पांडव प्रणाम करे। हो जी कन्हैया कहे कस धर्मराज हो। मोला कौन कारण बर बुलाए हवो। वाह धर्मराज कहे कन्हैया कि हमार पिताजी हर संदेशा ला भेजे हवे 5 भाई मिलकर के राजसु यज्ञ कर ले हो ताकि मोर आत्मा ला मोक्ष के प्राप्ति हो जाही। हमन राजसु यज्ञ ला करे बर तो कर देबो कन्हैया हो पर का सच में हमन राजसु यज्ञ करे के लायक हन कि नहीं है? यही बात का पता लगाए खातिर बर हमन तोला यहाँ बुलाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहे ये तो बहुत बढ़िया के बात है जी। हो जी काबर ऐसन मौका बार बार हर कोईला नहीं मिले। हो कैसन मौका? ये भी तो एक यज्ञ है। हमन अभी राजिम कुंभ के मेला में स्नान करे बर आए हम ना। हो अपन के जितना भी शरीर है और जो अंतस काया है वो ला पुण्य दिलाए बर आए हमन ना। हो ये भी तो करे बर ये यज्ञ है। हाँ तो बार बार ऐसा मौका नहीं मिले। तो ऐसे कह के साल में एक बार होते कह के दौड़े दौड़े चले अथन सब हो कुछ ला छोड़ जी छाड़। वैसने भगवान श्री कृष्ण कहे कि जो राजसु यज्ञ है ना ये बहुत बढ़िया के बात है जी। बाबर यही यज्ञ ला करे बार आज बड़े बड़े ऋषि संत साधु तपस्वी मनहा हिमालय पर्वत में तपस्या करत बैठे हैं कि हे प्रभु एक बेर तो ऐसा यज्ञ करे के मौका हमन मन ला दे। नहीं मिलत है। हे भगवान एक बेर ऐसा यज्ञ करे के मौका तो हमन मन ला मिल जाती नहीं मिलत है पर उमन ला ऐसा मौका नहीं मिलत है। आज हमन कतिक सौभाग्यशाली हैं हमन ला घर बैठे यज्ञ करे के मौका मिला। अच्छा पर धर्मराज एमा एक ठन अड़चन घलो आवत है। काय अड़चन दे? अड़चन ये है कि जो राजसु यज्ञ है ना ये पूरा विश्व में कोई भी कर सकते पर एक ही बार होना है। दोबारा नहीं किए जा सके। एमा अड़चन ये आवत है कि जो राजसु यज्ञ है यज्ञ ला करे बार एक जन और राजा जन्म ले। ऐसे मगध देश में जेकर नाम है जरासंध। और वो जरासंध राजा इतना शक्तिशाली और साथ में महान पापी अधर्मी राजा। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े छत्री बड़े बड़े धनुर्धारी मल्ला युद्ध में कर करके 20,000 राजा मल्ला अपन के कारागार में धांध के रखे। हो जी अति शक्तिशाली है। अपन के कारागार में 20,000 राजा मल्ला बंदी बना के रखे यही यज्ञ ला करे बर। अर्जुन कहे त कस कन्हैया हो ऐसन महान पापी राजा कह के बतात हो अधर्मी राजा बतात हो अब आप मन जैसे भगवान के राहत में ऐसा राजा के धरती में का काम? सही बात मैं का बताऊं अर्जुन? अरे यही बात ला सोच के गे रहे मैं 17 दिन ले लड़ाई लड़े 18 दिन रणभूमि ला छोड़ के आना पड़ गया। वाह पर इस बार वो समय तो रणभूमि छोड़ के भाग के आ गए रहे। हो पर इस बार मैं तो पक्का वचन देवत हो धर्मराज। हो जी इस बार तो ते अर्जुन और भीमसेन ला मोर साथ में भेज दे और वो अधर्मी राजा के वध करके जरूर वापस आएंगे। धर्मराज है तो भगवान श्री कृष्ण वो तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण होकर से शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है। और वो जब सुने कि रणभूमि ला छोड़ के भागना पड़ गया इतना शक्तिशाली और साथ में अर्जुन और भीमसेन ला दोबारा लड़े बर कह के ले जू कहा थे ऐसे मन में सोच के धर्मराज के चोला पोट 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 करे डर के मारे। अब एडा मोरू चोला धक 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 करत है। तोर चोला कावर धक धक आवत दोनों जन के बात ला सुन के तो धर्मराज के डरावत बात ला देख के भीमसेन कहे बड़े भैया एमा डरे वरे के कोनो जरूरत नहीं है। ऐसे काबर बताओ
हाँ। एक ठन जंगल में एक ठन शेर रहे। का रहे? शेर। अब वो शेर के करे शिकार ला रोज वो कोलिया खा के आवे। वो जंगल में कोलिया भेलो रहे। वो रोज खा के आवे और गली गली जंगल में चिल्लावे, मैंने शेर का शिकार करना सीख गया मेरे दोस्त। बाप रे। मेरे जैसा ताजा माल खाने वाला और कोई नहीं। बढ़िया ताजा माल खा खा के बढ़िया मोटल्ली हुआ था। मैं नहीं खाऊंगा ऐसे। वो कोलिया कहे गली गली में चिल्लाए। हाँ। एक दिन सब पर गए। अच्छा। एक छन खेखर्री है देख पर इसका। अच्छा। तो खेखर्री कहे कसगा बाबू। हाँ। आजकल तुम्हारा तुमन मन हमार फुलहा फुलहा दिखता हो। हाँ हाँ मेहना भौजी हर रोज 12-13 कुकुर बिलई छेरी बोकरा गाय गोरू भैंसा भैंसी चिकन गुटुम ले लील थो। खेखर्री कहिए दाई तोर जीव ला देखता ते नान की। और यहाँ बड़े बड़े बच्चिया भैंसा भैंसी छेरी बोकरा कुकुर बिलई चिकन ला खाथो की थस। हाँ। मोला भरोसा नहीं है बाबू। नहीं है? आहा। बिल्कुल नहीं है। आहा। तो चल मैं दिखाता हूँ। खेखर्री कहे तो ले चल। हो जी। अब दोनों के दोनों जाए के तैयारी करे तो कैसे जावत है? कैसे जावत है? आगू आगू गा कोलिया। हो जी। पाछू पाछू खेखर्री। बाबा। एती ओती ला देखे। हो जी। पर नीचे ला देखे। बाबा। आगू आगू कोलिया रहेंगे पाछू पाछू खेखर्री। हो। पहाड़ के ऊपर ऊपर रहेंगे। अच्छा। एती ओती ऊपर नीचे चारों तरफ नजर लगा के देखत चले। जबाने सामाया कर तेरा भाई आगे आगे तू जब चलना भाई पहाड़ी पर्वत में चलना भाई दोनों इधर कैसे जब चलना भाई। दोनों के दोनों पहाड़ के ऊपर रहेंगे। अच्छा। आगू आगू कोलिया पाछू पाछू खेखर्री। वाह। अब रेंगत रेंगत चारों डहर नजर लगा के देखेगा हाँ। कहीं कुछ मिल जाती सही से कह के। अब एक जगह पहाड़ के ऊपर ले पानी है तरी में गिर के गड्ढा खना गिर है तब पानी वहाँ जमा हो गिर है। वाह। एक ठन भैंसी घाम के मारे चमड़ी ओकर टिप गिर है तब पानी में बैठ के पघुरावत रहे बेचारा। हो जी। कोलिया देख पर इसका ये भाजी एती आई एती। हो जी। का हो गए काला देख पा रहे थे? अरे अब भी ताजा माल गिरा के दिखाता हूँ। खेखर्री झांक के देखे कहे ये बाबू। हो। ये देखत हो तोर जीव नानकिन लागत है और बड़ जबड़ भैंसी हवे। मोर मानथा तो तोर कदम ला पाछू डहर राख ले बाबा। कोलिया कहे ये भौजी काहे? ते अपन देवर ला कमजोर मत समझ। अभी के अभी ताजा माल गिरा के दिखाता हूँ। आई गड्ढा ला देखा थो तिक्रिच ले अंधियार है और तोर जीव ला देखा थो बाबू इतना अनचुन है मोलत विश्वास नहीं है। ए भौजी काहे? वो समय कोलिया हा शेर के स्टाइल मारेगा। हाँ वो ढोंग जब मारे। शेर है शिकार करे बर जाए तो कोलिया ला पूछे ए भाचा काहे? मोर आँखी ललियावत है नी। आह। रहली मामा रहले कहा तोड़ के जाके वाह सहीम जी मामा तोर आँखी तो मार ललिया है जी। आज ए भाचा काहे? मोर पूछी अटियावत है नहीं। आह। रहली मामा रहले तोड़ के जा। वाह सहीम जी मामा तोर पूछी तो हड्डों में सांप सरी फेंकता थे जी। आओ जी। तब वह शेर के स्टाइल मारेगा। वाह। ए भाजी काहे? मोर आँखी ललियावत है नहीं। आह। ललियावत है कहाँ ना? ललियावत है ललियावत है ललियावत है। ए भाजी काहे? मोर पूछी अटियावत है नहीं। आह। अटियावत है कहाँ ना? अटियावत है अटियावत है अटियावत है। अब देख भौजी तोरे देवर के कमाल। हो जी। अब कोलिया पहाड़ के ऊपर में रहे भैंसी पहाड़ के नीचे में कोलिया भैंसी के ऊपर निशाना साधे और मारे। जब छलांग मारिस ना
कोलिया है हो जी भैंसी है ऊपर ढारला देख परिस वह और गाय आवत है दई ऐसे कह के सिंह ऐसे है बोला ऐसे। सीधा बना दिस अब कोलिया पहाड़ के ऊपर ले मारे चलांग भैंसी के पीठ में जब भैंसी के पीठ में गिरिस ना जाके दड़म ले तब के खर्री दौड़ के जाके कहे बने जमा बाबू बने जमा बाबू बने जमा बाबू बने जमा बाबू बने हो जी बहुत जुआर हो गए वह कोलिया चिट्टो पोट नहीं करे के खर्री रहे ते नहर के हमर छोटे हा भैंसी के खून ला सांस मार के पिया थे तैसे लागत है हाँ एकदम सांस मार के खून ला पिया थे एक हाथ जीभ ला निकाल के उल्टा टंगा गे था अरे वो कर पेट था तो सब करतीस वो चिट्टो पोट नहीं करे हो जी अब बहुत जुआर हो गए भैंसी गरू लगी सिंह के बोझा हा करवट्टी मार के उठे मार मेच को कस्तनियाई कोलिया जीबला निकाले वह के खरी तीर में जाके देखे कहिए दाई हो मैं कहत रहे हमार छोटे भैंसी जमावा थे की के ये तो भैंसी के सिंग में जम गए रे बैरी जम के भीमसेन कहे बड़े भैया काए ये जो राजा जरासंध है ना हो। ये वही कोलिया के समान है अच्छा इसलिए फिकर बिल्कुल भी मत कर रहे जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया हो एकर साथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो बोला तो किसी भी चीज के चिंता फिकर नहीं करना इसलिए विश्वास करके सर्वस्व वो भगवान के ऊपर छोड़ के समर्पित होकर के हम लोग दोनों भाई ला भेज दे और जो प्रण करके जाबो ना बोला पूरा करके आबो हो जी ठीक है भाई ऐसे कह के अर्जुन ला और भीमसेन ला भगवान श्री कृष्ण के साथ में भेजे के स्वीकृति दे दे अब तीनों योद्धा जाए की तैयारी करे अच्छा भीमसेन हर रथ में बैठू कह के कहत रहे वाह। भगवान श्री कृष्ण कहे रा 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 का हो गए एक काम करथन का काम है अरे पिछले बार गए रहे हो भाई 17 दिन तक लड़ाई लड़े 18वां दिन रणभूमि ला छोड़ के भगा के आ गए। अच्छा और पता नहीं ये वेशभूषा ला देखी ना ओकर मन में का चलत है का नहीं तेकर ले एक काम करथन ये वेशभूषा ला बदल के जाथन के हो जी भीमसेन कहता का के भेष धरबो वह भगवान श्री कृष्ण है तुम कहे सिर में ये जटा बंधना लागे भैया माथे में तिलक लगा लगे भाई पावे में खड़ुआ पहिराना लागे भैया जी गले में माला पहिराना लगे भाई तीनों योद्धा सिर में गटा माथ में तिलक पांव में खड़ुआ गले में गटर माला कपड़ा रंग भदौआ सुंदर ब्राह्मण के भेष बनाए हो जी हाथे पर पुस्तक धराना लागे भैया मोर हाथे पर पुस्तक लेवाना लगे भाई ब्राह्मण की बीस गाले वाना लगे भैया मोर ब्राह्मण की बीस गाले वाना लगे भाई तीनों योद्धा सुंदर ब्राह्मण के भेष बनाए अच्छा अब भेष बनाने के बाद जाके रथ में होने लगे सवार हो जी भगवान श्री कृष्ण है तो न हाथ में पकड़े काछरा और मारे कोर्रा ताबे गड़गड़े रथे कुदावे भैया ताबे गड़गड़े रथे कुदावे नदी नाला पहाड़ पर्वत सब पार करते हुए चले वो तो लेकर रथ चलावा थे मोर भाग वो तो निकल रहे हैं भागा देगा मोर भाग वो तो पवन समान एकदम भागा देगा मोर भाग ए भाई समय कर मेरा बिगा मोर भाई नदी नाला पहाड़ पर्वत सर्वस्व पार करते हुए मगध देश में जब पहुंचे तो तीनों के तीनों योद्धा एक साथ एक स्वर में चिल्ला करके बोले हाउ जी जय हवे राजा तोरा जय हवे भाई
की जय हो। राजा जरासंध के जय जयकार ला सुने सारी मंत्री दीवान दौड़ हाथ में सुंदर एक ठन हाथ में थाली रहे मेवा मिष्ठान फल फूल के और दूसरा हाथ में पकड़े रहे सोना चांदी के थाली। हाँ जी। आकर के कहे कि हे ब्राह्मण महाराज मन यहाँ जतका भी चीज आप मन देखा छो हाँ धन दौलत रात हाथी घोड़ा सर्वस्व आप ही मन के महाराज। जी। आप मन ला जो भी इच्छा हो अपन इच्छा अनुसार मांग सकत हो। फिर भी ये सोना चांदी के भेंट राजा जरासंध की ओर से आप मन ला स्वीकार है। तीनों ब्राह्मण देखे कि सोना चांदी के भेंट वो भी मंत्री दीवान के हाथ से। हाँ रुको 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 का हो गए हमारे लिए सोना चांदी के भेंट मंत्री दीवान के हाथ से नहीं चाहिए तो का कर ये भेंट हमारे मन ला चाहिए तो राजा जरासंध से सारी मंत्री दीवान राजा जरासंध को बुला के लाए। वही राजा जरासंध थाली ले पकड़े रहे के हे ब्राह्मण महाराज मन काए अरे मोर मंत्री दीवान से कुछ गलती होगी सही ओकर बर में क्षमा मांगत हूँ और यहाँ जतका भी चीज है आप ही मन के महाराज आप मन ला जो भी इच्छा हो अपन इच्छा अनुसार मांग सकत हो। फिर भी ये सोना चांदी के भेंट आप मन ला स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण देखे सोना चांदी के भेंट कहे रुको रुको राजन रुको रुको का हो गए ये सोना चांदी के भेंट हमन मन ला नहीं चाहिए तो का के भेंट चाहिए का जौन चीज ला मैं तो मांगू वाला देवर सकत है तैयार हूँ। देख भाई वचन ला देवर तो देवत हस पर बाद में टारबे झन नहीं टारू त सुन मैं तोला बतात हूँ राज करा थिरन छोरे दुआर राजी कर तरण छोड़े भाई राज करा थिरन छोरे दुआर राजी कर तरण छोड़े भाई हैगा दुआर कमा राजी कर तरण छोड़े भाई है जी दुआर कमा राजी कर तरण छोड़े भाई हैगा दुआर कमा राजी कर तरण छोड़े भाई तीनों ये देवता भैया पहुंचन लागेगा मगध देश में वो मन पहुंचे भाई सोना या चांदी भैया हाथे में लेकेगा दाने में वो मन सुंदर देवे भाई। भगवान श्री कृष्ण सोना चांदी ला देख करके कहे सोना चांदी ला नहीं लेवा सोना चांदी ला नहीं लेवा ये सोना हमला दे दे जुगाड़ राजी कर तरण छोड़े भाई हैगा दुआर कमा राजी कर तरण छोड़े भाई है जी दुआर कमा राजी कर तरण छोड़े भाई ये सोना चांदी हमन मल्ला नहीं चाहिए तो का चाहिए हमन मल्ला चाहिए तो युद्ध दान। बाप रे युद्ध दान के नाम ला जब सुने तो जरासंध तो आश्चर्यचकित हो गए। हाँ मन में विचार करे बर लग गए इकर मन के वेशभूषा ला देखा तो ते ब्राह्मण बरोबर लागत वब इकर मन के भुजा ला देखा तो छतरी बरोबर लागत हाउ जी और दान मांगे की प्रक्रिया ला देखा तो कार्य कुछ उल्टा पुल्टा लगा वब हो ना हो ये मन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में कोई ना कोई तो है। हो जी आखिरी में हाथ ला जोड़ करके कहे कि हे प्रभु आप मन कौन कोनो मोला दर्शन दे। दर्शन दे दो तो भगवान होते का भक्त यदि सर्वस्व ला त्याग दे सब चीज ला छोड़ करके भगवान के ऊपर समर्पित हो जाए तो भगवान हाँ वो भक्त के जरूर सुनते। सही बात है तो जरासंध विनती करे बर लगिस ना तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भीमसेन अपन के असली रूप में आ गए। वब जब असली रूप में आ गए भगवान श्री कृष्ण ला देखे जरासंध मारे गुस्सा के आंख लाल हो गए कीटरा ठाठर हो गए चिल्ला के कहे ये कन्हैया हाउ ये करे सती तो लो बिलवा कहि छे हाउ अरे ये कर पहली यऊ आए रही हां 17 दिन तक लड़ाई लड़े 18वां दिन रणभूमि ला छोड़ के फटाक चलते अब
में लड़ाई कदापि नहीं लड़ी। राजिम कुंभ मेला में आए के सब जन के बीच में मोला बिलुआ बिलुआ मत का कतिक पान छक ले पंडरी हस्ती तोरे अंजोर में बैठे हन। तोला बिलवा नहीं कहा था ऐसे मैं मुहिला महाभारत के बाद बता था ऐसे। अब जरासन के गुस्सा आसमान छुए पर लग गए। भगवान श्री कृष्ण देखे कहे जरासन काए मैं तोर सन लड़हूं की थोड़ी आए हो जी। मैं तो तोर सन लड़े बा यदि दुष्जन पहलवान धर के लाए। जरासन के है पहलवान और ये मन इकर मन के हाथ गोड़े ला देखो ते बने ढंग के जुरे पके नहीं है। हो जी। और कन्हैया बतावत है पहलवान। चलो पहलवान ही से कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहे तो बताइए जी जरासन किसके साथ में युद्ध करोगे? सोचा था अर्जुन ऊपर नजर लगा के देखे कहे ये अर्जुन ला देखते होते हाथ गोड़ है एकदम लेंग लेंगा दिखते से काय चुप रहा नहीं है। ये दही छरियक के झनहावे दम ले। अरे कोई बात नहीं भीमसेन के साथ में युद्ध करूंगा। हो जी। भीमसेन का ही अच्छा करे रे मोला चुंडा रे मिही तो तोर कालो। हो जी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ला खाना पीना खवा पिया दीस और ले जाके अंधियारी खोली में ढाक दी से। और ये डहर अपन राजा जरासन और भीमसेन आमने सामने में बैठे एक ठन थारी ला बीच में मड़ाए और एक के ठन थारी में दोनों जन भोजन ग्रहण करे। हो जी। जैसे समय होए विश्राम करे के एक ठन बिस्तर में जाके दोनों जन सोते। फिर समय हो गए उठे के एक के ठन समय में दोनों जन जागे एक के ठन भगवान के भजन पूजन करे एक के ठन गंगा में जाके स्नान करे। अच्छा अब एक ठन दतोन ला दोनों जने रहो ढल चाबे का ऐसा कैसे संभव हो ही रहा? अब एक के ठन बता थस तो मैं हो ही का एक ठन दतुन ला दू जन आदमी कैसे चाब ही भला? हो जी नहीं हो सके तो दोनों के दोनों योद्धा घर में रहे तो एकदम सगे भाई की तरह। और जब समय आगे युद्ध के मैदान में उतरे के आमने सामने में खड़े हो गए। जरासन कहे भीमसेन कन्हैया तो ला पहलवान बना के लाए ना देखता हूँ कितने बड़े पहलवान हो जी। भीमसेन कहे जरासन ज्यादा शक्ति के घमंड मत कर और पास में जितना शक्ति के घमंड है ना चूर चूर ना कर दो तो फिर बताएगा जाए। हो जी। सोच ले और समझ ले भीमसेन तुम्हें बता देता हूँ जानकारी नहीं है तो क्योंकि मुझे अभी तक कोई मारने वाला पैदा नहीं लिया है और जो भी मुझे मारने के उद्देश्य से मगध देश में प्रवेश किए ना जाके देख लो मेरे बंदीगृह में अभी भी 20,000 कैदी पड़े हैं। इसलिए सोच समझ के मोर साथ में लड़ाई लड़ भैया नहीं तो समय है अभी भी वापस जा सकते हो जी। भीमसेन कहे जरासन मैं तो प्रण करके आया हूँ तुझे मार के ही वापस जाऊंगा और मैं प्रण करके जो आया हूँ उसको तो पूरा करके ही रहूंगा मैं ऐसी जाने वाला नहीं हूँ। तो सोच ले भीमसेन तोर मरना तो यही तय है वार्तालाप करने का समय नहीं है। यदि दम है तो तैयार हो जा। तैयार हम दोनों जन मुंछ में ताव लगाए तो सही तभी गदा ला धर के जरासन भाई तभी गदा ला धर के भीमसेन भाई लड़ाई भाई वो तो समर भूमि में की लड़ाई भाई वो तो दोनों की लड़ाई भाई। उठा गदा जरासन दे मारे और जरासन घलो कोई कम नहीं रहा है। उठा गदा जरासन दे मारे। जब दोनों जन के एक दूसरा के गदा के आपस में टकराव होए ना तो आसमान में बिजली चमकने लग जाए बादल गरजने लग जाए झाड़ झाड़ू खमन गिरने लग जाए चिड़ै चिर को उड़े पर लग जाए सुखा नदी हम पूरा बोहाय पर लग जाए। दूर तो अति कुड़त रहा एक दूसर ला देख नहीं सकते
हाउ जी। इतना घमासान युद्ध, वाह वाह। और वो समय जरासंध उठा के एक गदा घुमा के भीमसेन जब भिड़े, तो भीमसेन अब कोई एक आध झापड़ मार दी तो चुपचाप बैठे रही का मार खाने नहीं वाले। हो सके। वो हुलो जोश चढ़ गई। बिल्कुल। आओ देखे ना ता उठा भीमसेन गदल घुमा के जरासंध, दोनों जन एकदम बराबर शक्तिशाली रहे। और दोनों के दोनों उसने मोठल्ला रहे, ना कोईला कम मार पड़े ना कोईला ज्यादा मार पड़े, बराबर हैं। काबर की बराबर शक्तिशाली रहे। हाउ। और ये जो गदा युद्ध है ना 24 दिन तक चली, 24 दिन तक। वाह वाह। और 24वां दिन के लड़ाई में हाउ जी। भीमसेन के हाथ गोड़ ढीला पड़ गए। वाह वाह। जरासंध के है मौका बहुत बढ़िया तो है। चौका मार देना काबर? चाहिए। अरे अवसर किसी का द्वार बार बार नहीं खटखटाता, अच्छा। इसलिए मौका मिले है तो चौका मार देना चाहिए। जरासंध आओ देखे ना था उठा गदल एक और घुमा के भीमसेन के पीठ में धो। अब भीमसेन है तो हाथ कई के जमीन में गिर गए। जब भीमसेन के पीठ में परिस एक गदा ना, भीमसेन के पखुड़ा फलक के बेचारा दर्द के मारे कहरत रहे। वाह वाह। जैसे तैसे करके लड़ाई के समय समाप्त हो गए। हाउ। अब एक दूसरे के साथ में बढ़िया सखा की तरह, दोस्त की तरह, सगे भाई की तरह कंधा से कंधा मिला करके फिर घर में चले गए। हो जी। स्नान ध्यान करे, एक ठन थारी में भोजन ग्रहण करे, अच्छा। एक ठन बिस्तर में रात्रि के समय में विश्राम करे। वाह वाह। घर में रहा तो सगे भाई की तरह, अच्छा। और युद्ध के मैदान में उतरे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। और नहा खोर के निकले तरिया ले, तब एक ठन चड्डा में दोनों जन हुड़सई होवे का। ऐसन कैसे हो ही रागी? नहीं होए। वो समय के राजा महाराजा मन धोती पहिरत रहिस गा। ऐसे का? वो तो अभी के राजा महाराजा और राजकुमार मन बर चड्डा निकले। हाँ, मैं सोचत हूँ जब मन दोनों झगड़ा हुई तब पी खा के झगड़ा हुई, कैसे जमे झगड़ा हुई मोला समझ नहीं आते। ओ मन पी खा के झगड़ा नहीं होएगा, ऐसे वो तो एक दूसरा ला मारे के उद्देश्य। काबर के राजा जरासंध अधर्मी रही से, पापी रही से, पूरा जनता मन परेशान रहे होकर से। ऐसे और राजस्व यज्ञ करना एक उद्देश्य रहे। हाँ। और अभी के राजा महाराजा मन बिना उद्देश्य के लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ। आकाशवाणी लगा के, छत्तीसगढ़ टानिकला लगा के। हाँ, मत पूछ का। रोड है तो हमार बाबा के रोड है, बनवा लो। एक के झन लॉकडाउन चक्का जाम। एक था कहानी सुरता आगे। हाँ। जैसे हमार छत्तीसगढ़ राज्य है ना, हाँ। वो इसने ढंग के एक ठन राज्य रहे। और वहाँ राजा राज्य है तो राजा जी तो होना ही होना है, स्वाभाविक सी बात जरूरी है। और मंत्री जी भी रहे। राजा जी के दिमाग में एक दिन पता नहीं का ख्याल है, इसके है मंत्री जी काहे? एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझ करके जवाब देना भाई। तैयार हूँ। शराब में ज्यादा ताकत होती कि पैसा में? यह शराब में ज्यादा ताकत होते। मंत्री जी बड़ा सोच विचार करके कहे कि राजा शराब में ज्यादा ताकत। हाँ। मंत्री जी कहे शराब में कैसे हो ही जी? अरे पैसा में बहुत ज्यादा ताकत होते भैया, सबो चीज ला पैसा से ले सकते। अभी जेकर पास पैसा है ना वही ला आदमी पूजते। सही बात है। जेकर पास पैसा नहीं है ना बोला लात में धक्का मार के रेंगते, कर ले गोठिया ना। तो पर भी मैं कहा था शराब में ज्यादा ताकत होती। अच्छा, मंत्री जी कहे कि राजा शराब में ज्यादा ताकत होते। हाँ। और ये ला मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। ऐसे? अच्छा ठीक है भाई, दिखाइए। पर एक बार मोला 500 रुपया चाहिए। ले लो। 500 रुपया ला पकड़े मंत्री जी और चल दिस तीन प्राणी के पास। हाउ जी। अब वो कौन कौन रहे? कौन कौन है? एक जन ऐसे व्यक्ति रहे दोनों आंख से अंधा, एको कनिक नहीं देख सकते। हाउ जी। वो दूसरा के सहारा से चले, वाह। अंधा व्यक्ति। और दूसरा ऐसे व्यक्ति रहे भिखारी जहा भीख मांगे, कटोरा धर के, एको टिकली पैसा नहीं रहे। वाह जी। और तीसरा ऐसे व्यक्ति रहे भिया
में गोरसैया मारे ओकर एको ठन पैर नहीं रहे, लंगड़ा व्यक्ति। हौजी तो तीनों के पास में गीसो कहे देखो भाई तुमन विकलांग हो जी। वह एकर से ती राजा जी यहाँ सहायता राशि भेजे है, ए पैसा ला पकड़ो और तुमन ला राज दरबार में भेजे है, सहायता राशि भेजे हवे। घूसोगे एक तो जिंदगी में तीनों प्राणी एक साथ 500 रुपया का भूखे नहीं देखते। हौजी पकड़े 500 रुपया ला और खुशी के मारे चल दिस कहाँ भट्ठी तरफ और भट्टी ले वापस आके एक ठन महुआ झाड़ के नीचे में बढ़िया छाव में गोल घेरा मार के बैठे रहे। हौजी 3 ठन बाटल ला बीच में मड़ाए रहे, 3 ठन डिस्पोजल रहे और 3 दर्जन पाउच और 3 ठन पनामा के पैकेट। और पहली बोतल ला जब ढारिस नहीं तो सबले पहली जो अंधा व्यक्ति रहा तेनहर का कथे क्या बताए जाए यार। बोल 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 बोलो ना, क्या बोलना है? ये जो हमारे जो राजा जी है ना। हाँ ठीक से बोलो, पहले पानी डालो तो सही। ये तो हमारे लिए भगवान हो गए यार। अरे यार भगवान की बात छोड़ो, पहले पाउच खिलाओ मेरे को। आज तक हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन ये जो हमारे राजा जी हमारे बारे में पहले सोचा, उन्होंने हमें सहायता राशि दी। हमारे लिए तो वो हमारे राजा नहीं भगवान है, भगवान। हौजी राज दरबार में बुलाए थे ना, गया था मैं राजा जी के राज दरबार में, चारों तरफ नजर लगा के देखा राजा जी का राज दरबार चकाचक। बाप रे! और देख दोनों आँखी में को कनिक नहीं देखे सके और कहा थे चकाचक। ओकर बात ला सुन के जो दूसरा व्यक्ति रहे भिखारी और कहते क्या बात करते हो जी, ये राजा जी पैसा दे दिया तो भगवान हो गया क्या? उसको तो शुक्र मनाना चाहिए कि भगवान ने उसको चुना हमारी मदद के लिए, उसको शुक्र मनाना चाहिए। अरे भगवान की बात छोड़ो ना यार, पहले पानी डालो, इसमें ढालो। और कितना पिएगा, ज्यादा चढ़ गया है, अंधा कहीं का। गया था राज दरबार में सब कुछ दिखाई देता है, कहता है अरे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा, परसों फिर चला आएगा। कितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए, मेरे से ले लो, मेरे से। बाप रे! जबकि एक दूसरा लोहा भीख मांगे। दोनों जन के बात ला सुन के जो तीसरा व्यक्ति रहे वो कहते क्या बात करते हो जी, बोल तुम दोनों को ज्यादा चढ़ गई है। हाँ? अरे चढ़ गई नहीं है, मेरे को चढ़ जाती है। और सुनो, ये कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, देखने वालों को कुछ भी लगे लेकिन हमारे लिए तो अमृत है। जीना अगर जरूरी है तो जीना बहुत जी है, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। जीना अगर जरूरी है तो जीना बहुत जरूरी है, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मेरा बेकसूर हुआ मैं नशे में चूर हूँ, मेरा बेकसूर हुआ मैं नशे में चूर हूँ, मुझको होश में ना लाना। पीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। गाना बनाने वाला कतिक सोच समझ के गाना बनाए हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, पर काला पीना जरूरी है। छत्तीसगढ़ टॉनिक पीना जरूरी है। अब वो छत्तीसगढ़ टॉनिक ला बनाने वाली मन भी कितना सोच समझ के बनाते हैं। अड़िक जबर हंडी
हंडी के भीतर में एक ठन औ हंडी, ओकर ऊपर में एक ठन औ ठेकली, ओकर ऊपर में एक ठन औ हंडी। लेना कतिक सोच समझ के बनाते हैं। मैं सोचतूंगा हाउ वो एक ठन गाना गलो गाथे ना, हाँ। नशा शराब में होती तो नाचती, बोतल नशा ला शराब ला पी के नशा चढ़ते कथे, ये पार के पैर है वो पार जाते, वो पार के है ये पार जाते, जानो मानो मोर ददक सड़क है। हाँ। मैं सोचता हूँ यदि नशा शराब में रहती तब वो बोतल भी वैसने हिलना चाहिए ना, जैसे शराबी मन पी के हिलते वैसने। सही बात। वो काबर नहीं हिले, वो एक ही जगह काबर मारे रहते। हाँ ओमे यदि नशा रतीस ते हमार दीदी मन हाँ ओला बनाथे तब भीतर में ठेकली रहते ते गुड़ 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 ढुलना चाहिए ना। मैं फिर सोचता हूँ हाउ कि नशा शराब में नहीं रहे, पीने वाला के भीतर में रहते। सही बात। पीने वाला के भीतर में रहते। हाउ एक रे बार कथों में हाँ, पीना है तो प्याला हरि नाम वाला पी, हरि नाम वाला पी, किसने तुझे रोका है सुबह शाम की, पीना है तो प्याला हरि नाम वाला पी, हरि नाम वाला पी, किसने तुझे रोका है सुबह शाम पी, हाँ किसने तुझे रोका है सुबह शाम पी, किसने तुझे रोका है सुबह। हो गया जी कमाल हो गया, आज कमाल हो गया, आज कमाल हो गया, सबरी ने पिया तो कमाल हो गया, आज कमाल हो गया, आज कमाल हो गया, हनुमान ने पिया तो कमाल हो गया, कमाल हो गया, आज कमाल हो गया, और हृदय श्री राम का दीदार हो गया। हर हृदय श्री राम का दीदार हो गया, है तो प्याला हरि नाम वाला पी, हरि नाम वाला पी, किसने तुझे रोका है सुबह शाम की, है तो प्याला हरि नाम वाला पी, हरि नाम वाला पी, किसने तुझे रोका है सुबह शाम की, किसने तुझे रोका है सुबह शाम की, हाँ किसने तुझे रोका है सुबह शाम की। जतका भी उपस्थित हो दाई दीदी भैया बहनी हो और मोर आवाज जहाँ तक जात होही, हो। निवेदन करथो मैं हाँ नशीला चीज के सेवन करत हो ना, मैं मना नहीं करूं, पर एक निवेदन जरूर करूं, घर में जो छोटे छोटे बच्चा हैं उकर सामने में नशीला चीज के सेवन मत। हाँ काबर की उमन बड़े मन ला जैसे करत देखते ना वैसने अपना लेते। अब आजकल के लड़का मन एकदम बायलर है, बड़ा होती है अड़बड़ होती है। एहा आगे है बाबू, यहाँ झनमुत कबे तो ऊंचे जाके मार। हाँ अति कुतिया ले। एकर सेती बच्चा मन के सामने में नशीला चीज के सेवन बिल्कुल भी हाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राजीव लोचन भगवान की। तो ये तरफ जरासंध जब एक गदा पर गे पखुड़ा फलक के रहे, हाँ। दर्द के मारे कहरत रहे बेचारा, वाह जरासंध तो बेफिक्र होकर के सो गए। हाँ जी बेफिक्र एकर साथी होगी इसके एक गदा पर है जरासंध और काली की लड़ाई में मजा आई। काबर काबर भीमसेन के हाथ गोड़ मालिश करने वाला कोई नहीं है, बेफिक्र होके सो गए। हाँ पर रात भर भीमसेन ला नींद नहीं आई, दर्द के मारे आधा रात्रि के समय में हो जी सोए रहे, वो बिस्तर से उठ गए। वाह और उठने के बाद में जरासंध ला हिला डुला के देखे, अच्छा जरासंध चिट्टोपोट नहीं करे, हो बने हैं दादा बने हैं, सुते रहे और चुपके चुपके चल दिस कहाँ, जहाँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंधियारी खोली में ढकाए रहे। ढकाए रहे, वहां जाके चिल्लाए, कहे कन्हैया अजियो अर्जुन, अरे चुपे रहना यार, मत खुशमुसा। अर्जुन अजियो कन्हैया। अरे चुपे रह कथों थे। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन, हाँ ये आवाज जाने पहचाने बरोबर लागत है ना। चुप ना अर्जुन बस, अर्जुन बस, ये भीमसेन के अलावा और दूसर नहीं हो सके। बोला ऐसे लागत है कहीं मोर तरह ये भी रणभूमि ला छोड़ के भाग तो नहीं जाए। हाँ जी भगवान श्री कृष्ण
खिड़की ला खोल के देखे कहीं अर्जुन काहे अरे 12 बजे की रात्रि में तेहा गली में का करत है भीमसेन कहे मैं का बताऊं कन्हैया वाह अरे बड़े भैया रासु यज्ञ करे कि मत करे मोला वो कर ले कोई मतलब नहीं है भाई तुमन अंधियारी खोली ढकारी तो रात दिन में हा कुटवावा छो 2 दिन की जिंदगी है मैं सही ढंग से जिए खाए नहीं हो बड़े भैया ये लमारे के चक्कर में मैं खुदे मर जाऊं मैं नहीं रहूं। यार रुक 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 अरे थोड़कन तो रुक जाती फौज का दुख है का तकलीफ है का परेशानी है मोला बताबे तो ओकर समाधान ल करो जी आज मैं का बताऊं कन्हैया फौजी बात लते मोरा सुन ले ए कन्हैया बात लते मोरा सुन ले ए कन्हैया बात लते मोरा सुन ले आज के लड़ाई के बाद मैं का बताऊं कन्हैया अरे मेरा हाथ गोड़ हथौड़ा कंढीला काने दिखाई दे जरा सा हर मौका के फायदा उठा डरिस कर अरे उठा कदा एक मार घुमा के इसमें दे मारे फौजी एक गदा जरा संग हम मारे एक कन्हैया यड़ा बड़ो हथिरावे एक गदा जरा सन हमारे एक कन्हैया यड़ा बड़ो हथिरावे मुरली मनोहर बतावे एक कन्हैया यड़ा बड़ो हथिरावे आज के लड़ाई के बाद मैं का बताऊं फौजी अरे मोरे हाथ गोड़ हथौड़ा कंडीला कहने दिखाई दी जरा सा हर मौका के फायदा उठा डरिस कर फौजी उठा कदल एक भंवर घुमा के मोर पीठ पे हो अब मैं हाय वो के जमीन में गिर के फौजी मोर पकुड़ा पलक गए तैसे लगा थे कन्हैया फौजी भगवान श्री कृष्ण कहे एतिया 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 दर्द करत है जैसे नजदीक में जाए कहे बाहाला धरी सो ऐसे पाछू डहर गुचा के यही डहर मारे फौजी जैसे कन्हैया हाथ ला फेर दीस की ही डहर मारे वाह। जौन पखुड़ा फलक के रहा वो एक के में जुड़ गए और जौन दर्द करत रहे ओखरू से घलो आराम मिल फौजी और भगवान श्री कृष्ण कहे भीम से अरे तोर पास में तो 2 ठन बल है देव बल और बाहुबल तनी को दोनों बल न तो जरा सा आज और कल के लड़ाई में मैं अर्जुन आए रे वो पाछू डहर पलट के देखबे मैं जैसे तो लाई सारा करके बताऊं ना वो इसने ते जरा सन के हल्ला कर दे फौजी ठीक है मोहन ते जैसे कहा था मैं वैसने करूं वाह वाह। और जाके फिर से चुपके से जाके बिस्तर में सो गए आज जरा सल्ला पता ही नहीं चली कि कब भीमसेन उठ के गीस और कब आके बिस्तर में बैठ सो गए जैसे सुबह होए एक के समय में दोनों जन जागे एक ठन गंगा में जाके स्नान करे एक ठन भगवान के भजन पूजन वाह करे। वाह। और समय आ गए युद्ध के मैदान में उतरे के आमने सामने में खड़े हो गए भीमसेन चिल्ला के कहे जरासन कहे काली के मार हा कम पर रहेगा काली के मार कम नहीं पर है जरासन बल्कि ये तो गलत फहमी है काली जो एक गदा परेरी तुम देखा सोचा था मोर ताकत कमजोर हो गई नहीं बल्कि मोर ताकत तो और बढ़ गई आज एक कुंती पुत्र भीमसेन तुझे ललकारता है जरासन कि आज के लड़ाई में गदा युद्ध नहीं मल्लयुद्ध बाप रे जरासन कहे मल्लयुद्ध अच्छा कोई बात नहीं इसके लिए भी हम तैयार हैं फौजी पर सोच ले और समझ ले मोला मारने वाला अभी तक कोई संसार में पैदा नहीं अच्छा भीमसेन कहे मैं वार्तालाप करने नहीं आया हूँ दम है तो आमने सामने में खड़े हो फौजी और मोर साथ में मल्लयुद्ध करके दिखाओ अच्छा तो वो समय दोनों के दोनों आमने सामने में खड़े हो गए पकड़े एक दूसरे के भुजा तब जंगल ठठाए दोनों भुजा भाई तब जंगल ठठाए दोनों भुजा भाई तब तो
सुखा गए, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, पसीना के मारे पूरा बहाने लग गई। दोनों के बीच में घमासान मचे रहे, लड़ाई अच्छा। होने वाले पर ले आजे तो ना हो जाए। हाँ जी। और वो समय भीमसेन लड़त हार खा के रहेगा। हो जी। पाछू डहर पलट के देखे कन्हैया, हो ये खरे सती चलो बिलो कैसे अंग्रेज फोड़ फोड़ के गाड़ी दे। अरे अभी तक आए नहीं है और बताए नहीं, मैं एक करो तो करूँ का अंग्रेजी में गाड़ी दे। वही ला राती बता दे रस्ती से अत कबीर में कर काम तमाम कर दे रहते हो। खोचरल भीड़ के गाड़ी दे। रैया बेर पलट के देखे वो हो कन्हैया, अब आए हो तो पता नहीं कर में करो तो करूँ का। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण कहे रहिले का हो मैं गए? बता तो का करना है तेरे। हाँ भगवान श्री कृष्ण वही मेरे एक ठन दतून ऐसन काड़ी पड़े रहे, ओला पकड़ के उठाए और दो चिरवा करे। एक चिरवाला दाया हाथ के ला दाया तरफ, और बाया हाथ के ला बाया तरफ। भीमसेन का यही बात ला पहली बताई रही थे, तकाबर में पखुड़ा के फलकत ले मार खाई। हाँ जी। कोई बात नहीं, देर से ही सही पर अभी भी समय है। उठा जरा सल्ला एक जमीन में पटक, और पटकने के बाद में एक पैर दूसरा पैर में दोनों हाथ में पकड़े, ऐसे फड़े फाड़े, ऐसे फड़े वो तो फरा ए मोहन ये ते फरा न लागे भाई, वो तो फरा ये मोहन ये ते फरा न लागे भाई, वो तो यारा समान एक सब ये ते फरा न लागे भाई। ऐसे फड़े फाड़े घर के जरासन ला खड़े जैसे हम दतून ला चीरथन ना, वैसने जरासन ला धर के चीर दी। हाँ जी। एक एक पैर ला दोनों हाथ में पकड़े, वाह। दाया हाथ के पैर ला दाया, अब बाया हाथ के पैर ला बाया तरफ। तीनों योद्धा बड़ा खुश होगी कि आज राजा जरासन के हमन मन वध कर डरे। हाँ जी। मारे खुशी के तीनों की तीनों योद्धा बढ़िया स्वर्ण जटित रथ में होने लगे सवार। जैसे भीमसेन हाँ पैर ला ऊपर में बढ़ात रहा है रथ में चढ़ू कहीं के, वही समय जरासन के दोनों पैर खड़े होने के बाद में नाचत एक में जुड़ गए। हाँ जी। और जब एक में जुड़िस तो जरासन फिर से जीवित हो गए, जिंदा हो गए। चिल्ला के कहे दियो भीमसेन जात कहाँ से बेटा येती हो जी। भीमसेन पाछू डहर पलट के देखी कर नहीं हो ये देखा तो देखा है मोला देख के डर लागा छे। हो जी। भगवान श्री कृष्ण पलट के देखे कहे भीमसेन माहौल देख के डर लगा छे। वाह। दोबारा पलट के देखे कहे भीमसेन काहे? ये जरासन के आत्मा न है, ये स्वयं जरासन दे मरे नहीं है। अच्छा। मोर मानथस तो पलट तोड़ कर देवा। अच्छा। भीमसेन आओ देखे ना ताओ और कदम ला पाछू डहर कड़ा के जैसे जरासन की ओर दौड़ पड़े, चिल्ला के कहे बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ा, बिना मारे पापी तोला नहीं छोड़ोगे, बिना मारे बैरी 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 तोला नहीं छोड़ोगे। आज तला मारे बगैर नहीं छोड़ो। हो दोनों जन आमने में सामने में खड़े हो गए, पकड़े एक दूसरे के भुजाला, पट्टी के पट्टा, मुट्ठी के मुट्टा, बदनी के बदना, मारी के मारा, पेटी के पीटा, मुश्किल पुष्टा होत रहे। हो अब भीमसेन है तो लड़त पशुडहर पलट के देखे कस कन्हैया हो ये ला चीर के फेंक डरे तब बोले मरत नहीं है। हो जी। एकर करो तो करो का भैया, वाह। मैं सच बतात हूँ कान्हा, ये ला मारे के चक्कर में मैं खुदे मर जाऊं तैसे लागा थे। अरे बड़े भैया रासू यज्ञ करे कि मत करे यार, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकूं। 2 दिन की जिंदगी मैं बने ढंग के जिए खाए नहीं हूँ बड़े भैया, मैं ये ला नहीं मार सकूं, मैं नहीं रहा मैं जा।
समझते हैं पूरा कर देती हूँ। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण वही गाड़ी ला फिर से धर के उठाए अच्छा। अब बोला दो चिरवा करे, दाया हाथ के ला बाया तरफ के और बाया हाथ के ला दाया तरफ। भीमसेन आओ देखे ना ता उठा जरासंध एक जमीन में अब पटकने के बाद फिर से एक पैर ला अपन के पैर में दबाए, दूसरा पैर ला दोनों हाथ में ऐसे फड़े फाड़े घर के खड़े एक एक हाथ में एक एक पैर ला पकड़े, ऐसे घुमाए दाया हाथ के पैर ला अब बाया हाथ के पैर ला येती के ला वोती अब वोती के ला येती करके तेरा भाप उल्टा पुल्टा बना दी। जरासंध के एक दहर पेट हो गई एक दहर पीठ हो जी। काया से निकल के हंसा उड़ी गई आकाश में ना उड़ी गई आकाश। फल फूल पकड़ी ला छोड़ के मैना उड़ी गया का तू परिवार न बिछुड़ के। काया से निकल के हंसा उड़ी गई आकाश में ना उड़ी गई आकाश। फल फूल पकड़ी ला छोड़ के मैना उड़ी गया का तू परिवार न बिछुड़ के। हो मैना उड़ी गया का तू परिवार न बिछुड़ के। हंसा उड़ी गया का फल फूल बकरी छोड़ के मैना उड़ी गया का फल फूल बकरी छोड़ के। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल दो राजीव लोचन भगवान की जय श्री गणेश्वर महादेव की जय जय जगदम्बे ला प्रणाम बोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम बोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले 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 बाबा ला प्रणाम। संत समाधि प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम। राजीव लोचन ला प्रणाम करने सब प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम राजीव लोचन ला प्रणाम गणेश्वरी ला प्रणाम जय भगवान ला प्रणाम। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर अपना स्नेह और सम्मान संप्रेषित कीजिएगा। बहुत ही सुंदर, रोचक और पारंपरिक ढंग से हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की एक सुसमृद्ध लोक संस्कृति, लोक विधा, जिसे हम और आप सभी पंडवानी के नाम से जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। अगर छत्तीसगढ़ की ख्याति को सुदूर तक किसी ने पहुंचाया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सात समुद्र श्री राधे संस्कृति को कोई सात समंदर पार लेकर गया है, तो जिस विधा के साथ वो गई है वो विधा थी पंडवानी। जी हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ हमारी छत्तीसगढ़ की उस लाडली बेटी का,
जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसे और आप और हम सभी तीजन बाई के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में एक नाम आता है रितु वर्मा का, जिनकी ख्याति लब्ध प्रस्तुति हुई हमारे मुख्य मंच पर, और उसी क्रम में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नाम है हमारे बीच में दीदी मंजू रामटेके जी का। जी हाँ, एक जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा मैं आप सभी के श्री कर कमल से, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सुसमृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र बस्तर से चल के आई है। जी हाँ, दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर जिले से चलकर आई है। आइए, आपका अभिनंदन, आपका सम्मान कराना चाहेंगे। इसे तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शीघ्रता के साथ। हमारे बीच में बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है। आप सभी से निवेदन, मंच के सम्मुख आ जाएं। श्रीमती मिलेश्वरी साहू जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गरियाबंद, साथ ही साथ आप जिला साहू समाज की संरक्षण है जिला गरियाबंद से। सम्मानीय श्रीमती पुष्पा साहू जी, तहसील उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ गरियाबंद। सम्मानीय श्री केशव साहू जी, अध्यक्ष तहसील साहू संघ गरियाबंद। आदरणीय नेहरू साहू जी, महामंत्री तहसील साहू समाज गरियाबंद। आदरणीय श्री लक्ष्मी लाल जी, कोषाध्यक्ष तहसील साहू समाज गरियाबंद। डुमेश्वर साहू जी, कार्यकारिणी सदस्य तहसील साहू समाज गरियाबंद। साथ ही साथ हमारे बीच में बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है सम्मानीय श्री हितेंद्र यादव सर जी का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गरियाबंद। आपसे भी आग्रह निवेदन। साथ ही साथ सम्मानीय श्री साहू सर जी, उप अभियंता नगर पालिका परिषद गरियाबंद। सम्मानीय श्री दुष्यंत साहू सर जी, वरिष्ठ लेखापाल नगर पालिका परिषद गरियाबंद। आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय उदय साहू जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण भाटापारा। आपसे भी निवेदन, सम्मान की श्रृंखला में जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर सर जी, मेरे वरिष्ठ और साथी मंच संचालक आदरणीय मनोज सेन जी। आपसे भी निवेदन, सम्मान की श्रृंखला में सादर जुड़ने का प्रयास करेंगे। और आइए, धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन गरियाबंद, नगर पंचायत राजिम के सादर सौजन्य से यह सांस्कृतिक मंच गुलजार हो रहा है छत्तीसगढ़ की सुसमृद्ध लोक कला संस्कृति और विरासत से। और लीजिएगा सादर आप सभी का भी स्नेह मिले। एक बार जोरदार तालियों की अनुगूंज के साथ हमारे बस्तर से चलकर आई इस बहन का, इस बेटी का अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा सादर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक विधा को चुना है। छत्तीसगढ़ की विलुप्त प्राय संस्कृति को उद्गृत करने का, उनको न उत्थान करने का एक बीड़ा आपने उठाया है। निश्चित ही इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। और निसंदेह हम प्रभु राजी लोचन से यही कामना करते हैं कि वो आपको आपकी इस कला में नित्य प्रति ऊंचाइयां दे, एक नया आयाम दे, और आप छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व पटल पर स्थापित कर सके। आप समस्त अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस कड़ी में जुड़कर हमें सादर अनुग्रहित किया है। कहा गया है कि यत्र नार्युस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित रूप से साथियों, नारी ही वह शक्ति है जिससे पूरा घर, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र ही केंद्रित रहता है। क्योंकि नारी में वो अदम्य शक्ति और साहस होती है कि वो चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है या फिर नरक में तब्दील कर सकती है। उनके हाथों पर ही, उनके ही भावों पर ही यह परिलक्षित होता है कि हम किस तरह की संस्कार अपने परिवार को देते हैं। इसी कड़ी में आपने देखा एक बहुत ही सुंदर से प्रस्तुति के साथ सुसंस्कृत करने का प्रयास मंजू रामटेके जी के द्वारा की जा रही थी। और इसका एक और विलक्षण उदाहरण हमने कई माताओं को देखा है, जिसमें हमारे बीच में भी अभी विद्यमान है श्रीमती मिलेश्वरी साहू जी। निश्चित रूप से आप न केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में बल्कि समाज सेवक के रूप में भी समाज को एक नई नीति दिशा देते हैं। आपकी पुनीत सहभागिता रही है आज के भंडारा में। तहसील साहू संघ गरियाबंद का विशेष योगदान रहा है और आपने तन मन और धन के साथ आज के माँ राजिम के भंडारे में अपना सहयोग अर्पित किया है। इसके लिए हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। यही कामना करते हैं कि माँ राजिम की कृपा, माता कर्मा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ कि
आप सभी इस प्रकार के कार्यों के लिए निश्चित ही अग्रसर रहें। और आइएगा साथियों, ये आज के हमारे इस सांस्कृतिक मंच की यह अंतिम प्रस्तुति थी। ठीक 5:30 बजे से हमारा मुख्य मंच गुलजार होगा, जहां पर विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आज के सबसे प्रमुख आकर्षण हैं, जिनके गीतों ने छत्तीसगढ़ में एक ख्याति अर्जित की है। जी हां, आप हम सभी YouTube रिकॉर्डिंग कैसेट के माध्यम से सुनते हैं। हमर पारा तुम्हार पारा पारा रे पारा, ये गीत के गायक भाई सुनील मानिकपुरी जी हमारे बीच में आ चुके हैं और ठीक संध्या 8 बजे, रात्रि 8 बजे उनकी प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही साथ और विभिन्न लोक मंचों की प्रस्तुति होगी। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कल ठीक सुबह 11 बजे आप श्री से पुनः मुलाकात होगी, इन्हीं भावों के साथ कि भगवान राजीव लोचन की और प्रभु कुलेश्वर नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी के साथ आप सबको आज के शुभ मंगल कामना के साथ कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति।